मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या पी रहे ना 50 रुपए की चाय, अंडा, ये सब मिलाइए, ज़रा मिक्स कीजिए, मतलब कैलकुलेट कीजिए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी तो आपको पता चल जाएगा कि आप रोज़ सुबह कितने का नाश्ता करती हैं। हाय, हमारी सारी ख़वातीन की ज़िंदगी गुजर जाती है ये उंगलियों पे ये गिनते हुए कि अब आज के दिन कितने पैसे बचाए। महीने के आखिर में हमारे पास कुछ नहीं रहता। फिर क्या होता है, कभी इससे उधार कभी उससे उधार, ऐसे ही गुजर जाती है सारी ज़िंदगी पैसे बचाते बचाते। और आखिर में क्या होता है, जब एक दिन हम अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखते हैं, क्या थी मैं, क्या हो गई, तो दिल दहल सा जाता है। शादी से पहले की तस्वीरें देखते हैं या शादी की तस्वीरें देखते हैं, शादी की शुरू की तस्वीरें देखते हैं, जब कोई खर्चे की टेंशन नहीं होती थी। कैसी चमकती थी ना हमारी स्किन, आंखों में कैसी चमक थी ना। अब रातें जाग जाग के कभी बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, कभी खर्चे की टेंशन, कभी किसी रिश्ते को निभाने की टेंशन, झुलस से जाते हैं हम लोग। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग झुलसें, और वही जो आप बचत करती हैं, जो आप किफ़ायतशारी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, उसी किफ़ायतशारी से आप अपना ख्याल भी रखें और कभी आपको टेंशन ना हो। सीरियसली, मैंने सही वक्त पे ये चीज़ पकड़ ली और अपने आप, कहते ना मुझे यार निदा तुमने तो रिवर्स गियर लगा लिया, इसलिए कि मुझे वक्त से पहले पता चल गया कि मैंने अपना ख्याल कैसे रखना है। अपनी फैमिली का, अपने घर का ख्याल रखने के साथ साथ निदा यासिर को अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है अपने लिए। और इसीलिए निदा यासिर की जितनी भी मैके वाली हैं, मैं उनका भी ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ अपने इस शो के ज़रिए। क्योंकि मुझे पता है जब हम सब्ज़ी की दुकान पे जाते हैं ना, और अगर हमारे पास सिर्फ 50 रुपए का नोट हो तो क्या आता है उस सब्ज़ी में, उस 50 रुपए में एक हरे धनिया की गट्ठी, एक पुदीने की गट्ठी, मुट्ठी भर हरी मिर्चें और सिर्फ 2 नींबू। 50 का नोट इसी में ख़त्म हो जाता है यार। और अगर मैं निकल जाऊँ 50 रुपए का नोट लेकर किराने की दुकान पर, तो एक नमक की थैली और सिर्फ एक पाव टोटा चावल ही मिल सकता है। अगर दूध की दुकान पे चली जाओ गलती से 50 रुपए का नोट लेकर, तो सिर्फ एक पाव दही आएगी, या फिर आधा किलो दूध ले लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मुर्गी की दुकान पे जाऊँगी तो मुर्गी के सिर्फ 50 रुपए के पंजे आ सकते हैं, जिसका सूप पिला दूँगी मैं अपनी सास को, अपने ससुर को या अपने बच्चों को। और गोश्त की दुकान तो बस हाय करते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि 50 रुपए का तो दांत भी नहीं आएगा बकरे का जी। हाय, वो दौर जो हमारी नानियाँ और दादियाँ बताया करती थी कि बेटा हमने तो अपनी जान बनाई है यखनी पीकर, बेटा हमने तो ये किया है, और देखो ना लंबी लंबी उम्रों में माशाल्लाह से वो चलती फिरती रही हैं, घर संभालती रही हैं। पूरे का पूरा घर भर का सौदा 50 रुपए में ले आया करती थी। आजकल वो वक्त कहाँ है भाई। और आने वाले वक्त में तो मुझे लगता है 50 रुपए में सिर्फ टॉफ़ियाँ आएंगी बच्चों की, जो हम 4 आने 12 आने में लिया करते थे। तो आने वाला वक्त है महंगाई से भरपूर, लेकिन जहानत ये मुफ्त में भी मिल सकती है आपको। सिर्फ अपना दिमाग लड़ाना है। कहते हैं कि दिमाग अल्लाह ताला ने सबको बराबर दिया है, लेकिन कुछ परसेंटेज उसकी कोई यूज़ करता है, कुछ परसेंटेज उसकी कोई यूज़ करता है। तो उसकी यूजेज को कैसे काम में लाना है, ये हम आज आपको अपने शो पे बता रहे हैं। उस 50 रुपए से जहाँ आपको सौदा भी पूरा नहीं मिल पाता, उस 50 रुपए से आप अपनी ब्यूटी को, आप अपनी खूबसूरती को, आप अपनी सेहत को वापस लाएंगे। ये है आज निदा यासिर का वादा। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, आज का शो बहुत सस्ता नहीं है, बड़ा महंगा भी है। वक्तन फ़वक्तन मैं आपको महंगी महंगी चीज़ें दिखाकर खुश करती रहूँगी, मगर ये शो आपके लिए बड़ा महंगा पड़ेगा आज, क्योंकि आप अपना महंगा तरीन टाइम सर्व कर रहे हैं हमारे इस 2.5 घंटे के शो से, और सस्ते तरीन नुस्खे पा रहे हैं इस 2.5 घंटे के शो से। तो रहिए मेरे साथ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम देखने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे मैके वालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाँ दूल्हा भाई, देख लीजिए आप भी, क्या पता आपको अपनी बेगम को खुश करने का मौका मिल जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नाजरीन और हाजरीन। आज आपके लिए एक ट्रीट है। बड़े दिनों बाद हमारे एक्सपर्ट्स एक साथ अंडर वन रूफ आपके लिए जमा है, और 50 रुपीज़, सिर्फ 50 रुपए से आपके लिए मददगार साबित होंगे, आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी सेहत के लिए। बड़े दिनों बाद रानी आपा के लिए तालियां। ये
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक ठीक है? हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई बहुत दिनों बाद है ना? आपसे मुलाकात हुई जी। बहुत मैंने आपको याद किया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बतूल के लिए तालियां। ये अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, भाई मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो और बात है कि आपके बैकग्राउंड में लाइटों के अलावा 50 रुपए भी हैं, लेकिन ये अच्छी सेलिब्रेशन है। मैंने आपको बड़ा याद किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जी डॉक्टर बिल्किस के लिए तालियां। ये मेरी पड़ोसन के लिए तालियां, ये तो मेरी पड़ोसन भी है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शुगर सही है? बिल्कुल सर। शो से पहले मेरी शुगर डाउन थी, इन्होंने ही मुझे बेर खिलाए हैं तो मेरी अंदर एनर्जी है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मैं एक ठीक है। फ्लाइंग किस दे दूं ना, आज मैं मतीरा बन गई हूं सब। क्योंकि बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात। जी जी। और हमारी गपूड़ी शेफ फरा के लिए तालियां। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तालियों को शॉट तो बनाओ। कोई नहीं बजा रहा, मेरे लिए तो कोई नहीं बजा रहा, ये खुद ही बजा लेगी। मैं इतनी जोर जोर से बजाई है। कैसे आप लोग? हम बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश हैं आपसे मिल रहे हैं। बड़े दिनों बाद और लोग भी बड़े खुश हैं कि शुक्र है निदा को जो है वो कुछ तो हमारा ध्यान आया कि हमारा कुछ ख्याल करे ब्यूटी का। मतलब डाल हो रहे हैं, शादियों का सीजन है, तो जनाब सबसे पहले क्या होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इस वक्त इस मौसम में बाल जो गिर रहे हैं, मतलब जो कुछ हैं वो तो बचे रहे सर पे, बाल गिरने से पहले शुरू करते हैं। कौन बताएगा बालों के लिए? जी मैं बता रही हूँ। आप बता रही जी? ओके, हेयर फॉल। जी है, ठीक है। के लिए बता रही हूँ। अच्छा, अब हमें 50 रुपए में आप अपने बालों को गिरने से कैसे रोक सकते ओके। हैं? आपने क्या करना है, घर में कुकिंग ऑयल होता है, आप कुकिंग ऑयल ले लें। तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। जी बिल्कुल बच जाएंगे। और हाँ। कोशिश कीजिएगा कि अगर कुकिंग ऑयल सनफ्लावर सीड्स वाला हो अच्छा। तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अगर आपके घर में आता है तो ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ये बड़ा कप है, मैं इससे कम लूँगी। ठीक है। यानी कि 1 कप आपने कुकिंग ऑयल लिया, ठीक है, आप उसको गर्म कर लें। ठीक है। सही। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है घर से ही काली मिर्चें, तो आपके पास होती हैं। ठीक है। हल्का सा गर्म हो जाए तो आप इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। ठीक है। ठीक है। और सरसों के बीज, वो भी सरसों के बीज, राई दाना या राई सरसों के बीज शायद खरीदने पड़े, राई क्योंकि ये तो दाना। अभी मुफ्त ही चल रहा है ना। देखिए आजकल कुकिंग ऑयल भी है, काली मिर्च भी है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे घरों में सब जगह लौंजी बन रही है, गाजर की लौंजी वगैरह, अचार वगैरह बन रहे हैं, तो उसके लिए सब ला के रखे हुए होते हैं बीज, हर घर में होते हैं। तो आप 50 रुपए भी नहीं खर्च करना चाह रही हैं, आप चाह रही हैं फ्री में ही। हाँ, मतलब सारी चीज़ें जो घर में ना वही इस्तेमाल करा रहे हैं। ये 1 चम्मच भर के आप डाल दें। ठीक है। ठीक है। ये आपने 2 चीज़ें डाली, ये 3 चीज़ों से आपके हेयर फॉल में फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ काली मिर्च, सरसों के बीज और आम जो आपके घर का कुकिंग ऑयल है। ठीक है। ठीक है। 1 कप वो लेना है आपने, और जो है आपने सरसों के बीज 1 चम्मच लेना है, काली मिर्च ½ टीस्पून लेना है, और इसको हल्का सा आप गरम कर लें कि ये जो सरसों के बीज हमने डाले हैं इसका जो ऑयल जो है वो इसमें इन्फ्यूज़्ड हो जाए। ठीक तो है। आपके हेयर फॉल का बहुत अच्छा घर का तेल तैयार हो गया। सरसों के बीज जी, काली मिर्च और कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपके घर में, बस 3 चीजों का सिर्फ आपने 3 मिलाया चीज़ें। तो आपके बाल गिरना बंद। जी। तकरीबन आपको क्या लगता है कितने इस्तेमाल से, इसको हफ्ते में कितनी दफा इस्तेमाल करें इस तेल को, और कितने इस्तेमाल से आपके बाल गिरना रुक सकते हैं? जी देखिए, पहले तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करा लें कि बाल गिर क्यों रहे। कॉजेज बहुत सारे होते हैं। हाँ। अगर वो कुछ नहीं, एक्सटर्नल कॉज है, मौसम है, तो ये तेल इंशाल्लाह जब आप इसको दूसरी दफ़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें इसका जो विटामिन ई है सनफ्लावर का, वो भी आपको जो आपकी स्कल्प जो ड्राई हो रही होती, जिसकी वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी जो है रोकने में आपकी मदद करेगा। और इसको लगाना भी सर की जड़ों में। अच्छा। और आप 2 से 3 दफ़ा लगाएं, और आप ये रोज़ लगा सकते हैं। सर्दियों में जब भी आप नहाएं, नहाने से पहले तेल ज़रूर लगाएं। ओके। तेल लगा के, क्योंकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से भी बाल गिरते हैं और ड्राई। यहाँ मैं आपको पिक कर रही हूँ, एक तो बाल गिरने का रीजन ये भी होता है गर्म पानी से आप नहाते हैं जी। दूसरा खुश्की। खुश्की के लिए मुझे कौन बता रहा है? आप बता रही हैं। खुश्की जो है वो भी आपके बालों को गिराती है शायद। बिल्कुल, 2 मुंह भी खारिश होते हैं, होती है, आपका 2 मुंह भी impression करेंगे। खराब। बिल्कुल 2 मुंह बाल और हेयर फॉल जड़ों में है तो वो आपके फॉलिकल को यानी रूट को कमज़ोर कर दिए।
तो खुश्की बाल दो चीजें दो नुकसान करती है, एक तो स्प्लिट एंड स्प्लिट एंड दो मुंह बाल कर देती है और hair बाल fall। टूटते हैं, बाल टूटते हैं तेजी Okay. से। अब जो है खुश्की जो है वो एक बेसिकली फंगल इन्फेक्शन भी होता है, अच्छा। लेकिन सोराइसिस में भी बहुत कॉमन है और एक्जिमा की वजह से भी हो सकती है, और एक जो है वो सिर्फ पानी की वजह से होती है। पानी कौन सा, जो बोरिंग वाटर है, हर जगह ये अब तो खैर पूरी दुनिया में ही है, हाँ कहीं पे हार्ड वाटर का इशू है, कहीं यहाँ पे बोरिंग वाटर का इशू है, तो उनमें मेटल कंटेंट ज़्यादा तो होता है, आप खुश्की का खात्मा 50 रुपए में कर लेंगी? उससे भी कम में। हाँ Yes. बताइए जरा। आधा कप जो है मैंने पानी लिया है, उसमें हम डालेंगे 5 से 6 स्टिक्स जो हैं, आप ये ले लें कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता, ठीक है ठीक है। ये हमने डाल दिए पत्ते। इसमें हम शामिल करेंगे बिल्कुल 1 चुटकी के करीब फिटकरी। फिटकरी? फिटकरी। अच्छा। तो चाहे फंगस है, चाहे एक्जिमा है, चाहे सोराइसिस है, ये हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। डन हो गया। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ रोजमेरी ऑयल। नहीं है तो आप सिर्फ जस्ट रोजमेरी के जो है वो ये भी आप सब पानी में कर रहे हैं? पानी में ही कर रही हूँ, बिल्कुल। आपने सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स डालने हैं। हाँ। नहीं तो आप जो है जो उसके जो हर्ब मिलता है वो भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, ओके अगर ऑयल नहीं है। ठीक है। अब अगर खुश्की में आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, अनकंट्रोलेबल है, तो आपने ये पका लिया। पकाने के बाद खुशबू इतनी बेहतरीन है कि आपने इसको जो है, और ये जैसे ही फिटकरी जो है ये इसमें घुल जाए, ठीक है। ये बालों को घना भी करेगा, खुश्की का भी खात्मा गरम करेगा। तो नहीं लगाना ना? गरम नहीं खुदा लगाना, के इसको वास्ते गरम ठंडा ना करके लगाइएगा। रखना है। हाँ। ठंडा करने के बाद इसमें आपने जो है वो सिरप जिंक 1 चम्मच में जब ठंडा हो जाए? जब ठंडा हो जाए। वो जिंक सिरप ये जो बच्चों के पेट के लिए जो देते पेट हैं, के लिए, बिल्कुल, मोशन रोकने के लिए बिल्कुल, देते हैं। 50 मिलीग्राम जो है होता है, ये एलिमेंटल जिंक होता है, तो ये बालों को जड़ों से मजबूत करता है। Okay. तो फिटकरी जो है बेसिकली फंगस का खात्मा कर रहा है, एक्जिमा को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है या फंगल, तो उसको कंट्रोल कर रहा है, और रोजमेरी जो है वो बालों को मोटा करता है। तो तीनों बेनिफिट आपको खुश्की का। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको सर्दियों में ज़्यादा होती है तो आप अक्टूबर से इसको लगाना शुरू कर दें। ठीक है। तो पूरी सर्दियाँ होंगी नहीं, और जो वो फ्रीजीनेस होती है, बाल ख़राब होते हैं, वो भी आपके बैलेंस होंगे, वो ठीक नहीं है। होंगे आपको। जबरदस्त। तो ये हमें तो ये 50 खुश्की का रुपीज़ से भी खात्मा। कम का है, बिल्कुल। हाँ। 50 फिटकरी भी मिल जाती है हर जगह, कड़ी पत्ता भी घर में ही ऑलमोस्ट मौजूद होता है, हाँ। बहुत सस्ता 10 रुपए का मिल जाएगा, और जो है रोजमेरी हमने शामिल करना है 1 टीस्पून। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये होती है, अब आप दोनों हैं बची यहाँ पे, एक प्रॉब्लम ये होती है जैसे बहुत सारे लोग अपने बाल रंगते हैं, और ख़ास तौर पे इस मौसम में बाल रंगना तो एक अपने बालों को फ्रीजी करना, अपने बालों को ड्राई करना, डैमेज करने से कम नहीं है। मगर क्या करें, सफ़ेद बाल होते हैं तो आपका जो भी कलर होता है वो फिर मतलब आपकी एज दिखाने लगता है। कुछ लोग बड़े डिसेंट भी लगते हैं, लेकिन आप कुछ भी कहें, सफ़ेद बालों से आपकी एज आती, ग्रेस तो आती है लेकिन एज भी नज़र आती है, और ख़ासतौर पे वो प्री मेच्योर एजिंग हो जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है। तो ये मुझे बताएं, आप दोनों में से कौन बता रहा है? मैं बता 50 रुपए के आप बता रही जी हैं? बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। 50 रुपए से मैं कर सकती हूँ प्री मेच्योर वाइटनिंग का इलाज। वो बाल जो या तो कबल वक्त वाइट हो गए, बहुत सी फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, या बहुत से बच्चों में कि वो अभी बड़े नहीं हो पाते कि उनके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि वालिदैन परेशान होते हैं, बल्कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छा, आपस की बात है, फिर ये बाल रंगने वाला जो प्रोसीजर है ना, अगर आप रंग से तो ड्राइनेस और ज़्यादा हो जाती है। और बिल्कुल आपने सही कहा, एक तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मुस्तकिल कलर करने से बाल एब्सोल्युटली रैपिडली वाइट हो जाते हैं, फिर उसमें कोई ब्लैक बाल बचता ही नहीं। चाहिए अपने बालों पे भी आप लगाती होंगी मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल है ना? लगाना चाहिए। देखिए, मैं तो ज़ाहिर है हर्बल पे ही काम करती हूँ, और तो बताएं क्या है टिप जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज आपने ऐसा मौजू भी दिया, ऐसा टॉपिक भी दिया, 50 रुपए। 50 रुपए आजकल के दौर में बहुत ही कम है, लेकिन बहरहाल इसमें 50 रुपए में हम एक तेल लेंगे। हाँ। 50 रुपए का हमें सिर्फ तेल है, और बाकी चीज़ें जो है तेल हमें, किस चीज़ का तेल है? ये तेल मैंने तो इस वक्त सफ़ेद तिलों का तेल लिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी तेल है, आप 50 रुपए का तेल ले लें। अच्छा, बाकी तेल सब पे लगा चीज़ें- दी invest। जी हाँ, 50 रुपए का बस आप बाकी तेल चीज़ें ले चोरी लें। करेंगे? जी हाँ, नहीं, कलौंजी आपके घर में होती है बहुत हाँ, ज़्यादा। हाँ। अनार इस मौसम में बेहद है, आप अनार खाइए, छिलकों को ना फेंकिए, छिलके सुखा लीजिए। और क्या, ये तो जी, फायदा होगा। आप ये पेट में देखिए अनार कि है। बिल्कुल ताज़ा छिलके हैं जो मैंने सुखा कर ठीक रखे हैं, है। और मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते तोड़ लें किसी मेहंदी के पत्ते पड़ोसियों के यहाँ लगे हुए हों। 20 रुपए के इतने आ जाते हैं, इतने आ जाते हैं। अरे बहुत सारे लोगों के घरों में लगे होते हैं जी मेहंदी के बिल्कुल लगे, हम ले भी सकते हैं। और मैंने इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर पीस लिया है। सबको एक मिनट रिपीट करते हैं। मेहंदी के पत्ते, अनार का छिलका सूखा हुआ, जी, कलौंजी, इन बस ये तीनों 3 चीज़ों को चीज़ें हैं। एक साथ जी। आपने पीस लिया। बिल्कुल हमने इसको पीस लिया, और पीसने के बाद ये हम पाउडर बना लेंगे, अपने पास महफूज रख लीजिए शक्ल इस दिखाएं पाउडर को। पाउडर की, जरा देखिए जी, मैं दिखा क्लोज में।
बिल्कुल मैं दिखाती कैसे- कैसा हो जाएगा? ये पाउडर हमने अपने पास महफूज कर लिया बनाकर। इन Close तमाम हुआ? चीज़ों को मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि मैंने आपको तरीका बताना है। ये कलौंजी है, वो ये रहा अनार के आपका छिलके, कैमरामैन देखें वो रहे वो अच्छा। क्लोज उस तरफ मुंह करवाएं अपनी ये चीज़ों को। कलौंजी, मैं आ गई आपके पास, ये अनार के छिलके, ये लें। ठीक है, ये हो गई कलौंजी, लाइए मेहंदी के पत्ते, ये आ गए मेहंदी के पत्ते, सबको दिखा रही हूँ शक्ल ताकि और ये कोई प्रॉब्लम, और ये अनार के सूखे हुए छिलके ये। जी। और ठीक है। इसका बस ये अपने पास पाउडर बना के महफूज कर लें। और जब भी आपको तेल लगाना हो इसको हल्का सा गर्म करके लगाना है हस्बे ज़रूरत अपने अच्छा, बालों। आपने चीजों को मिक्स नहीं किया है, मिक्स इसलिए नहीं किया। जब तेल लगाना है वो पाउडर को आप भूनेंगे, जी नहीं, तेल को हल्का सा गर्म करेंगे और हाँ। गर्म करने के बाद इस पाउडर को डाल देंगे। और डालने के बाद जैसे ही तेल आपका नीम गर्म हो जाएगा, कोई पकाना नहीं है, उसके अंदर अच्छी तरह इस पाउडर को हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसको नीम गर्म अपने बालों में लगाएंगे। और लगाने के बाद अगर पूरी रात मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूर लगाएं। और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू से आप शैम्पू कर अच्छा, लें। एक बात मुझे आपसे पूछनी है, जब पाउडर बालों में होगा तो वो तो अटकेगा ना, वो निकल जाएगा फौरन, बिल्कुल जब आप बारीक शैम्पू फाइन- करेंगे? जी 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 फौरन निकल जाएगा। जो बिल्कुल फाइन हम पाउडर बनाएंगे ना, यहाँ तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमने इसको ये बिल्कुल फाइन पाउडर होगा, बिल्कुल fine कॉफी पाउडर की तरह। जी इसको हम छान लेंगे बहुत अच्छी तरह जब ये कोई चीज़ बनाते हैं। और इसको पकाएंगे नहीं, बल्कि तेल को और गर्म करने का मकसद भी ये कि कोई भी चीज़ अगर नीम गर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी से पेनिट्रेट हो जाती है। एक रात इसको लगा कर रखें, नॉर्मल शैम्पू से आप शैम्पू कर लें। और उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू करने के बाद खुश करके अच्छी तरह बारीक कंघी कर लें, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये तेल आपको मुस्तकिलन इस्तेमाल करना है, कम से कम 3 माह। ओ, तब जाके हमारे जी। बाल अल्लाह फ्रिजीनेस चाहेंगे। खत्म होगी, रंग अच्छा रहेगा, डार्क रंग रहेगा। जी। और क्या होगा, बाल नहीं बाल गिरेंगे, जो वाइट होना शुरू हो गए हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। प्रीमेच्योर जो एजिंग शुरू हो जाती है बालों की वो खत्म हो जाएगी। जी। और जिनके बाल वाइट हो गए हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। और जिनके बाल नहीं हुए तो अल्लाह के फजल से वो हमेशा काले ही रहेंगे। जबरदस्त जी, क्या नुस्खा है भाई, सर्दियों का मजेदार। और ये भी 50 रुपए में। बिल्कुल 50 रुपए में। और इतने दिन बाद आए तो हमने कहा ऐसी कोई कारामद चीज़ बताएं कि सबको बहुत अच्छा लगे। अच्छा, आप क्या होगा कि हम लोग फैशन करने के बड़े शौकीन हैं, अब शादियों का सीज़न है और सब ने अपने घरों में आयरन ली हुई है। बहुत सारे लोग तो जो कपड़े इस्त्री करने वाली इस्त्री है ना, उससे भी अपने बाल स्ट्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं कि केमिकल्स लगाने से मेरे भी बालों में बड़ा नुकसान हुआ। और आपके अपने बालों में आप सैलून से ट्रीटमेंट कराते हैं ना जो केमिकल, तो वो आपको नुकसान देते हैं। क्या हम 50 रुपए के अंदर कुछ ऐसा, जहाँ कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे हल्के हल्के बाल फ्रिजी हैं, ज़रा से करली हैं, वो स्ट्रेट हो, उससे बड़ी इम्पैक्ट बड़ा क्लासी आता है। बिल्कुल निदा, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम सैलून जाके हम रिलैक्सिंग करा रहे होते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, कैरेटिन करा रहे होते हैं। बहुत अच्छे पुराने सैलून होते हैं तो वो बहुत टेक्निकल चीज़ों पे जाके काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ नए नए होते हैं वो स्कैल्प्स के अंदर सारा केमिकल डाल देते हैं। 3,500 से कम के नहीं होता ये बिल्कुल भी नहीं treatment, होता सस्ते से और सस्ता treatment। बहुत ही महंगा होता है। और पहले ज़माने में क्या ये सारे केमिकल्स नहीं थे तो घरों में ही चीज़ें हुआ करती थी। हाँ। उनके बाल भी सिल्क हुआ करते थे। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, वही सिंपल सी चीज़ें। और 50 रुपए के अंदर रहते हुए आप अपने बालों में किस तरह से प्रोटीन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैरेटिन आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम हाथ से भी अच्छी तरह से विस्क कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ब्लेंडर में करके दिखाऊंगी ताकि अच्छा सा एक पेस्ट और क्रीम बन जाए। एक अंडा लेना है, अंडा मेरे ख्याल से 20 रुपए का हो चुका है। एक अंडा ले लूँगी मैं पूरा वाला। और उसके साथ मैं यहाँ पे लूँगी ये जैतून का तेल है, ये लेना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, बालों में चिकनाहट नहीं लाता। तकरीबन 1 टेबल स्पून थोड़ा सा ये मैंने ले लिया। छोटी वाली बोतल ले लें, है ना। छोटी ले लें, पड़ा रहता है, रखा रहता है हमारे घर में। सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये ऑयल तो रखे रहते हैं। अच्छा, एक नई चीज़ है इसमें है सूरजमुखी के जो बीज होता है, सनफ्लावर सीड्स, उसका पाउडर है। जो हम उसके खाते हैं। जी जी हम जरा खाते बीज हैं। दिखाएंगी जी, आप बिल्कुल, वो, ये मैं ताकि इसका लोगों पाउडर को कर लिया confusion है। होती है। इसका इसका पाउडर कर लिया है, जो हम बीज खाते हैं हाँ। उसका आप पाउडर कर लें। और इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। बालों में बहुत ज़्यादा, बालों को सिल्क करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, कैरेटिन देता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये 1 टेबल स्पून हम ये इसके अंदर कर देंगे। और क्योंकि हम इसको ब्लेंड करेंगे, अगर कोई परेशानी होती है तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ठीक है। बालों पे ही हमने लगाना है। मैं अभी से थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा फाइन सा, बहुत स्मूथ सा मैं इसमें पेस्ट बना लूँगी। बस ये हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट का जो है क्रीम वो हमारी तैयार है, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी।
तो ये इसको देखिए। हमने किसी चीज के अंदर मिला के लगाना है या क्या? नहीं, आपने इसको हमने किसी भी चीज़ के अंदर इसको नहीं मिलाना। अच्छा, वैसे हम चाहते हैं कि हमारे बाल जो इतनी ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुखे रुखे बाल हो रहे हैं, अब इसका क्या करें? तो इसको आपने ऐसे ही लेके अपने सारे बालों में आपको अच्छी तरह से लगा। अच्छा, पानी मैंने मिला दिया, अगर ना भी मिलाएं तो एक गाढ़ा से एक अच्छा सा क्रीम बन जाती है। आप इसको अपने बालों में अच्छी तरीके से लगाएं और कुछ अच्छी तरह से रैप कर लें, या शावर कैप होती है वो उसको आप पहन लें, या कोई पुराना कपड़ा है वो बांध लें। 1 घंटा आप रखें अपने बालों में और फिर आप इसको वॉश कर लें, जो शैम्पू आप इस्तेमाल करती हैं। एक तो तरीका इसका ये हुआ, हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करना है, एक ही एप्लीकेशन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक तरीका ये है कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई थी, इसमें सनफ्लावर सीड्स था, इसका पाउडर था, अंडा था, जैतून का तेल। आप जो हेयर डाई कलर करती हैं, जो भी कलर आप करती हैं आपके बालों के हिसाब से, आप उसमें ये चीज़ें मिला लें। अच्छा। उसमें मिला लेंगे तो आपके बाल जो फटे फटे हो जाते हैं कलर्स की वजह से, तो वो नहीं होंगे। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। और ये 1 महीने तक आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है, ये आपके घर की चीज़ें हैं सारी की सारी। एक दफ़ा आपने अप्लाई की, वॉश कर लिया, दूसरे हफ्ते अप्लाई की, आपको बहुत अच्छे बेहतरीन इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सॉफ्ट, बहुत अच्छे बाल, इसको कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब मैं रिपीट करूंगी कि 50 रुपए में हमने डॉक्टर बिल्की से सीखा कि बाल गिरना कैसे रोकें। 50 रुपए में हमने डॉक्टर बतूल से सीखा कि बालों की खुश्की कैसे ख़त्म हो सके। 50 रुपए में हमने रानी आपा से सीखा कि प्रीमेच्योर एजिंग जो बालों में हो जाती है उसका खात्मा कैसे हो। और शेफ फरा से हमने सीखा कि 50 रुपए में कैरेटीन, प्रोटीन, ये ट्रीटमेंट जो बालों को आप स्ट्रेट करवा देते हैं, सॉफ्टनेस आती है, उसका टेक्सचर अच्छा होता है, ये सब चीज़ें 50 बल्कि उससे भी कम में इन्होंने आपको सिखाई। लेकिन भाई आप ये ना समझे कि हमारा बड़ा सस्ता शो है, ये तो आपके लिए है ना 50 रुपए में। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव लेंसेज, पता नहीं जिनके हीरे लगे हैं, क्या है क्या नहीं है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। ये शो खास तौर पे आपके लिए सजाया गया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपने ख्याल रखने के लिए ज़्यादा खर्चा करें। कम खर्चे में भी आप अपना ख्याल रख सकती हैं मैके वालियों, बाद में ना पछताना। और इसीलिए अब इस सेगमेंट में पहले हमने बालों पे बात की, अब हम इस वक्त चेहरे पे बात करें। आखिर लोग आपका चेहरा ही तो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे 50 रुपए के अंदर देखिए, इस वक्त ख़वातीन ड्राइनेस की वजह से, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और गंदगी जो हो रही है उसकी वजह से, आप हमेशा मास्क पहने रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पसीना जमा होता रहता है और जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है वो जमा होते हैं। कोई 50 रुपए में प्लीज़ ये बगैर पार्लर जाए हुए दूर कर सकता है आप लोगों में से? 50 से भी कम। वाह, ये डॉक्टर बतूल बोली 50 रुपए में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव हो जाए स्किन से और स्किन लगे क्या कहते हैं, तरोताज़ा। बिल्कुल पूरे फेस पे लगा सकते हैं। जहाँ अच्छा। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स होंगे खुद ही पॉपअप होके निकल जाएंगे। खुद निकालना नहीं पड़ेगा? नहीं, वरना हम बिल्कुल तो नाखूनों से निकाल रहे होते हैं। कभी भी जो है वो आप नेल पिकिंग कभी ना करें, क्योंकि उससे गड्ढे पड़ते हैं ओह। और फिर पोर्स जो है वो वाइडेंड होते हैं, फैलते हैं, और फिर उन पोर्स को कंट्रोल करना वही जो है वो गड्ढों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उनका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, वो सस्ता, वो 50 रुपए में कभी भी कवर अप नहीं हो सकते। ठीक है, अभी तो आप रेमेडी से काम चला लेंगे। रूटीन है मेरा, मैं खुद करती हूँ। मास्क पहनना इतना जरूरी है कि हम तो 3 मास्क पहन रहे होते हैं। अब मैं तो अंदर टिश्यू रखती हूँ, मुझे एक्नी होती है, लेकिन इतनी एक्नी है कि कंट्रोलेबल है, कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इससे जो है वो नीट करेंगे फेस, हर 2 दिन पे कर लीजिए, 3 दिन पे कर लीजिए, तो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स जमा ही नहीं होने चाहिए। अल्टीमेटली वही एक्नी बनते हैं। तो हमने जो है वो पानी लिया है, 2 चम्मच लेंगे, और ये मिंट की कैप्सूल टैबलेट मिल जाती है, तकरीबन 100 मिल जाती हैं, 10-15 रुपए की। ठीक है, ये आपने जो है वो इसमें डाल दीजिए तो ये खुद ही घुल जाएंगी। और फिर हम इसमें लेंगे 1 स्पून खुश दूध। अच्छा, एक्सपायरी भी चलेगा। हाँ, क्योंकि 50 रुपए है ना भाई। नहीं, एक्सपायर मिल्क में जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो चुका होता है, तो बाज ख्वातीन लेती हैं। बच्चों का भी तो दूध डब्बे का एक्सपायर यस एग्जैक्टली, साशे पड़े रह जाते हैं, बाज उसमें कोई कैंपेन हो रही होती है, मिल जाते हैं, घर पे लाकर रख देते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। इसमें भी होता है लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं होता। और फिर जो एक्सपायर होने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया, जाया नहीं होगा। जाया नहीं, आप फेंके नहीं, कोई भी चीज नहीं। पता है अक्सर जैसे मैं अपने बच्चों को जब बॉटल फीड पे ला रही थी तो उनको कोई टेस्ट पसंद आता था, कोई वो नहीं, पूरा डब्बा बचा रहता था। बिल्कुल। तो आप ये वो अपने पूरे घर वालों को मास्क लगा दें। एग्जैक्टली, सास को भी, अम्मी को भी, बहन को भी, घर की काम करने वाली को भी, बिल्कुल सबको लगा सकते हैं। हाथों पे लगाइए, फेस पे लगाइए, नेक पे लगाइए, बहुत क्लीनिंग और बहुत ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं आपको। आपको अपनी स्किन लगती है कि बिल्कुल वो जो उसमें लैक्टिक एसिड होता है कि सिल्की फ्रेशनेस आती है। आपको
आपको टच करने से पता चलता है कि स्किन जो है वो सिल्की सिल्की लुक दे रही है। ओके अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 स्पून कॉर्नफ्लावर ठीक है, थिकनेस के लिए। डन हो गया। तो ये खुद ब खुद इसी से जो है वो, जब आप पूरा पेस्ट जो है वो फैलाकर लगा लेंगे, 20 मिनट्स के लिए ड्राई होने दीजिए और उसके बाद जो है वो पानी से वॉश कर लीजिए फेस। ये यहाँ पे अगर आपको लगता है इस जगह पे बहुत लोगों के अंदर एम्बेडेड होते हैं, अगर फर्स्ट टाइम में नहीं निकले आप उसे दूसरे दिन ट्राई करें, तीसरे दिन करें। हल्का सा गर्म पानी से फिंगर जो है अपनी वेट करके यहाँ पे मसाज करिए और टॉवल से या किसी कॉटन बैंडेज से या पुराने सूती कपड़े से आप हल्के से यूँ मसाज करके, तो वो आपके सारे कपड़े में आ जाएंगे। ठीक है। आपने नोज प्रिकिंग, आपने फिंगर नेल प्रिकिंग नहीं करनी है, प्रिक बिल्कुल नहीं करें, उससे बहुत बड़े पोर्स हो जाते हैं और फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। Okay. फिर वो आप वही ट्रीटमेंट पे जाएंगे लेज़र और सब पे। ठीक है, ये देखें, और इससे ठंडक भी पड़ती है क्योंकि इसमें हमने मिंट की गोली शामिल करी है। जहाँ पे मिंट की गोली नहीं मिले तो आप ये पुदीना जो है उसको मसल के कुचल के उसका जूस शामिल कर सकते हैं। तो सेम चीज़ ही होती है, ये मिंट की गोली और ये पुदीना है, उसके लगाइए और इस्तेमाल ये लगाएं, कितनी देर छोड़े? 20 मिनट्स में ड्राई हो 20 जाता है मिनट्स। बिल्कुल और विदाउट उसके बाद फैन। peel। 20 उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। अच्छा। अगर बाज़ लोगों के यहाँ पे अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो लोग कहते हैं जिनको पॉलर से निदा यूज़ आदत हो जाती है ना कि वो निकलवाते हैं, उनको उसी में अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है, स्टीम मिलती है। स्टीम मिलती है, उससे आपके पोर्स, स्टीम अच्छी चीज़ है हाँ। लेकिन सिर्फ क्वार्टरली 15 डेज पे। और दूसरा ये कि आप किस चीज़ से ले रहे हैं। मुझे नहीं सूट की, मैं मुझे भी बता नहीं रही हूँ। करती, मेरे मुझे दाने भी नहीं निकल आते। एग्जैक्टली, मैं तो नहीं स्टीम लेती। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अब पानी नहीं अच्छा, आप जहाँ जा रहे हैं अगर आप वही बोरिंग का पानी, तो आप तो मेटल्स को अंदर डाल रहे हैं अपने, और तो इससे बेहतर ये है कि आप नेचुरल चीज़ पे रहें। वो चीज़ें, अब ये पीलिंग एजेंट है, हाँ। दूध एक पीलिंग एजेंट है, इसमें हाँ। लैक्टिक एसिड है, आपको पील करा रहा है, इसलिए आप वो चीज़ इस्तेमाल करें कि खुद लगाएं और खुद ही पॉपअप होके निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट टिप मुझे आप लोगों से 50 रुपए के अंदर ये चाहिए। देखिए हमारी स्किन बहुत, मेरी खुद की सर्दियों में हो गई पैची स्किन, कि ये वाला हिस्सा जो है चाहे कितनी भी क्रीम लगा लूँ, ये वाला हिस्सा डार्क है, ठीक है, फिर साथ स्कार्स भी हो जाते हैं, हमारे स्कार्स हो जाते हैं, वही दाने हम लोग हाथ से फोड़ लेते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाए। पैची स्किन एंड स्कार्स के मुझे कौन बता रहा है? मैं बताऊंगी आप बताएंगे? जी। ओके जी, 50 रुपए में? बिल्कुल पक्का वाला 50 वादा? रुपए, बिल्कुल इससे भी कम में, चलो। बिल्कुल इससे भी कम। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें जो चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम तकरीबन हमारे घर में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें बस मालूमात की कमी होती है। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि खाने का सोडा जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद है, बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक चुटकी, ये मैं एक पैक बनाने जा रही हूँ आपके पैची स्किन और स्कार्स के लिए। एक चुटकी सबसे पहले इसमें मैंने खाने का सोडा ले लिया। इसमें मैं डालूंगी समुद्री झाग। अगर हमारे यहाँ बर्ड्स हैं तो हर एक के पास ये मौजूद होता है, वरना 20 रुपए का आप ले लीजिए। हमने तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर ये समुद्री झाग का पाउडर ले लिया। इसकी साबुत शक्ल ये है, ठीक है। इसको मैंने पाउडर बना के रखा। और इसमें 1 ही टीस्पून मैंने चावल का आटा ले लिया, ठीक क्योंकि है। इससे हमारा कलर भी साफ होगा, हमारे दाग धब्बे ख़त्म होंगे, हमारे पैचेस ख़त्म होंगे और हमारी स्किन एक टोन में आ जाएगी। इसको जो मैं पेस्ट बनाऊंगी वो मैंने पहले से ही लेमन जूस निकाल कर रख लिया है, लेकिन ये सिर्फ लेमन जूस मिलाने से और इसका पैक लगाने से हो सकता है हमारी स्किन हल्की सी ड्राई हो जाए। तो इसमें मैं ऑलिव ऑयल, वो भी हमारे घरों में मौजूद होता है, बहुत ज़रा सा। ऑलिव ऑयल हर किसी के घर में मौजूद नहीं होता, लेकिन बिल्कुल ज़रा सा वो आप थोड़ा सा जो है वो जी। खरीद लें, तुलवा के, उस तरह तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। बहुत सस्ता पड़ जाएगा। सच्ची बात है भाई, मैं झूठ क्यों बोली, ऑलिव ऑयल हर किसी के घर में मौजूद नहीं होता। जी। ये रानी आपा जो है वो कह रही है नहीं, ऑलिव ऑयल पड़ोस से मांग लें। मेरे ख्याल से चूँकि हम लोग इतना बताते रहते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों के लिए खास तौर से नाक में डालने के नहीं लिए, रानी आपा, कान में मैं तो डालने देखे के ना, लिए। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वक्त उनको 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए वही बहुत है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलिव ऑयल महंगा है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तब भी कोई परेशानी की बात फिर नहीं, आप उसकी थोड़ी सी जगह- दही मिला लीजिए ये इसके सही अंदर। है रानी आपा, ये जी। सस्ता पड़ेगा। जी सही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है जी। और ये हमारा एक ऐसा पेस्ट बन गया कि इसको लगाने के बाद ड्राइनेस भी नहीं होगी, और चूंकि ड्राई अगर स्किन होती है तो उसको लगाने से मिर्ची सी महसूस होती जी, है। जी, जी, जी। ये पैक आपको लगाना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट पूरे चेहरे पर लगा के छोड़ दें। ठीक जब है। हल्का सा खुश्क हो जाए, इसका हल्का हल्का मसाज करके अपना चेहरा धो लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता पहले ही दिन जब आप इसको अपना मुँह धोएंगी सादे पानी से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और उसके बाद जब आप रोज़ाना करेंगी तो 1 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन पर बेहतरीन रिजल्ट आएगा, और जो पैची स्किन है वो एक टोन में हो जाएगी। तो ये हम रोज कर सकते हैं? जी हाँ, रानी आपा? रोज करना होगा हाँ? इसको। जी। अच्छा,
एक दफ़ा इंग्रेडिएंट रिपीट कर दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। चावल का आटा, ठीक है। समुद्री झाग, हाँ। खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा अगर आपके घर तेल है, ऑलिव ऑयल, तो ठीक है, अदरवाइज आधा टीस्पून आप दही ले लीजिए और थोड़ा सा लेमन जूस ले लीजिए। यानी नींबू भी हर एक के घर मौजूद होता है, अगर नहीं है तो कीनू काट कर उसका रस डाल लीजिए, एक ही चीज़ है, और इसको मिलाकर पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पे लगा लीजिए। और कितने मिनट बैठने को कहा? 15 मिनट। 15 मिनट। आपने कितनी देर कहा था अपने मास्क लगा के बैठने को? 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20। अभी जैसे अगर सर्दियां हैं तो खुद ही ड्राई हो जाएगा, और अगर हाँ। वैसे पंखे के नीचे बैठेंगे तो 10 मिनट्स। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, एक दिन आपका मास्क लगा लें, एक दिन आपका लगा लें। एग्जैक्टली कर है ना? सकते हैं। बिल्कुल लगा लें। बिल्कुल, या जो ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे चेहरे पे ये लगाया, ब्लैक हेड्स, और यहाँ पर चीक पर ये वाला लगा लिया, वो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। अच्छा भाई, मुझे सब लड़कियां जो है ना, उनकी तो मैंने ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर कुछ आंटियां हैं, आंटी मत कहो ना, वो मुझे कहती हैं यार हमारे लिए भी तो कुछ बताया करो। तो अगर आपकी स्किन बुढ़ापे की तरफ जा रही है और आप जवान हैं, आपका दिल जवान है मेरी तरह, तो आपको अपनी स्किन को कैसे जवान रखना है, उसका राज मुझे कौन बता सकता है? लेकिन 50 रुपये शर्त है। बिल्कुल मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बड़ा ही एक एंटी एजिंग का महंगा ट्रीटमेंट है। हाँ। बोटॉक्स फिलर की तरफ जाते हैं, थ्रेड की तरफ जाते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सस्ता सा है, आप परेशान ना हो। जिस तरह से बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं स्किन को टाइट करने का आपको टोटका बता दूं, हाँ। रेमेडी बता दूं। तो बहुत आसान है, बस इसमें पता है, एक बहुत सारी चीज़ है, बच्चियां जो मेडिकल पढ़ रही होती हैं, कुछ और उनकी ज्यादा भी ऐसी लाइन्स आ रही होती हैं, उनकी आना शुरू हो उनकी जाती भी है। आ रही होती है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। यूँ यूँ गुस्से में रहती हैं, या मोबाइल भी देख रही होती है, यूँ करके देख रही होती हैं, तो ये बड़ा काउंट करता है। आपकी लाइन्स पहले ही लाइनें पढ़ना शुरू, वक्त से पढ़ना पहले। शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए तो कहते हैं हर वक्त मेरी तरह मुस्कुराते रहे, सिर्फ यहाँ की लाइन पढ़े। हाय हाय फरा, मैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरे तो यहाँ लाइनें पढ़ना शुरू हो गई। ये तभी तो कह रही हूँ यहाँ की लाइनें पढ़, लेकिन हाँ। ये सारी लाइनें आपकी खत्म कर देगा। ये मैं बहुत अच्छा स्किन टाइटनिंग मास्क बता रही हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें टमाटर ले लूँगी। टमाटर का मैंने जो टमाटो जूस है, इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लेना है। उसका जूस मैंने लेना है तकरीबन वो 2 टेबल स्पून मैंने लेना है, और ये तकरीबन आप इतना सा टमाटर जो है उसको आप ब्लेंड करेंगे, पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा। जब आपने लगाना है तभी ये वाला आपने मास्क बनाना है, आपने बना के कोई रखना नहीं है इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें गोंद कतीरा, यही थोड़ा सा महंगा है, ये तकरीबन आप 20 रुपये का ले लें, और इसका पाउडर करेंगी तो 1 टेबल स्पून तो पाउडर इसका बन ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसका मैंने पाउडर यहाँ पे लिया है, क्योंकि स्किन को टाइट करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो ये तकरीबन मेरे पास 1 टेबल स्पून है। साथ में एलोवेरा जेल, अगर पौधा है तो उसमें से ले लें, वरना एक बॉटल खरीद लें, वो बहुत चलती रहती है आपको। ये 1 टेबल स्पून, ये इसलिए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कि आपकी स्किन, मुझे नहीं पता कौन कौन से केमिकल लगा लगा के गुजरी है, तो कोई भी आपको स्किन पे बर्निंग ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, आपकी सेफ साइड आपकी स्किन रहे। साथ में चावल का आटा, वो मैं 1 टेबल स्पून वो शामिल करूंगी। ये हमारा जो अच्छा देखिए, अगर किसी के घर चावल का आटा ना हो, चावल पीस के भी आटा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर भिगो दें, भिगो दें इसको अच्छी, जैसे खीर के लिए हम भिगो देते हैं। अच्छा। उसके बाद आप थोड़े से इतने से चावल लेके इसको अच्छा सा ब्लेंड करके, उसका चाहे पानी भी डाल दें, वो भी डाल दें, दोनों में इतनी ही पावर होती है, वो स्किन को टाइट करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसका इस तरह से पेस्ट बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा। मार्केट में बहुत पैकेट में महंगे महंगे मास्क आते हैं, इस तरह आपने फेस पे लगाना है, अच्छी तरीके से आपने लगाना है। सुकून, जब आपको सुकून हो, जल्दबाजी में आपने ये मास्क, स्किन टाइटनिंग वाले मास्क जो होते हैं ना, वो जल्दबाजी वाले नहीं होते। सिर्फ जल्दबाजी में फरा बोलती है। मास्क आपने जल्दबाजी में नहीं मास्क लगाना। आपने बड़े सुकून से लगाना है। आराम से बोलो बहन, नक्शा कहाँ से छूट रहा है? रिलैक्स, चिल, आपके पास टाइम है, मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन टाइम। मैंने कहा कि आपके इशारे ना आ जाए जल्दी। मेरी तरफ जब आती है ना, इनके इशारे होते हैं। नहीं, आपको मैंने सेंटर में रखा है। हाँ सही है। चल एक्टिंग। हाँ जी, तो ये मास्क जो है एक हमने, दफा फरा को मैं मौका दे रही हूँ ज्यादा स्क्रीन टाइम का, और आप रिपीट करेंगी ये बिल्कुल ऐसे तहम्मुल से बोलेंगी जिसके लिए कोई ट्रेन नहीं छूटी, जहाज में बैठ के जाएंगी ये। जी। अच्छा, ये मास्क देखिए इस तरह से बन गया है। बहुत ही गाढ़ा सा मास्क बनाना है, क्योंकि हमारे स्किन पे ठहर सके। अगर पतला सा बनाएंगे तो क्या-क्या skin पे मिलाया ये भी ठहरेगी नहीं। बताइए। जी बिल्कुल, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा। मैंने इसमें टमाटर का मैंने ब्लेंड कर दिया था, तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसका पेस्ट मैंने ले लिया। जैसे आपकी स्किन को जितना रिक्वायर्ड है, अगर आपके छोटा सा फेस है तो आप छोटा थोड़ा बनाएंगे, बड़ा है, चौड़ा फेस भी तो होता है ना, तो आप बड़ा बनाए, थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे। इस तरह से ही होती है सारी चीज़ें। तो मैंने इसमें गोंद कतीरा जो है वो लिया है, और इसमें तो महंगा जो है वो गोंद कतीरा ही
ही है, आपने 20 रुपए का ले लेना है, इसका पाउडर कर लेना है। 1 टेबल स्पून मैंने ये शामिल कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था एलोवेरा जेल, क्योंकि स्किन जो होती है आप केमिकल्स लगाते रहते हैं तो कहीं आपकी बर्निंग वगैरह ना हो या कुछ इचिंग ना हो, तो इसलिए सेफ साइड रहकर मैंने ये यूज़ किया है। साथ में मैंने यहाँ पे चावल का आटा इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून। अगर चावल नहीं है, इसका आटा आपके पास नहीं है तो चावल तो होते ही हैं, थोड़े से आपने भिगो कर उसको ब्लेंड कर देना है, वो शामिल कर देना है और इतना गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। फिर पेस्ट को पूरे फेस पे आपने अप्लाई करना है और उसको 1 घंटा इसको ड्राई होने में लगता है। जब तक ये ड्राई नहीं होगा आपकी स्किन टाइट नहीं होगी। जब ये ड्राई हो जाए तो हाथ से आप साफ़ कर सकते हैं या सादे पानी से आप मुँह धो सकते हैं। उसके बाद कोई भी लोशन, कोई भी ऑयल जो है वो आप लगा लें, क्योंकि जब स्किन टाइटनिंग की कोई भी मास्क लगाते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसको लगाएं और हफ्ते में एक दफ़ा। हफ्ते में एक दफ़ा, बिल्कुल एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा देखें, अब हमने जो है ना आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, लेकिन वो भी लोग हैं जो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं मेरी तरह, और हमें कभी कभार ग्लो चाहिए होती है। जैसे मुझे रात को जाना है कहीं दावत में और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पार्लर में जाऊँ, वहाँ वेट करूँ अपनी बारी आने का, तो मुझे उसके लिए ग्लो चाहिए एकदम, कि मैं अपना मेकअप करूं तो ज़्यादा बेस भी नहीं लगे, एकदम ग्लो आ जाए। लेकिन तनख्वाह नहीं मिली, अभी 50 रुपए ही हैं बस मेरे पास। कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। लेट आती है मैं तनख्वाह। जी, 50 रुपए में बता देंगी? हाँ, पक्का वाला वादा? जी बिल्कुल 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 जी। बता दूंगी। अच्छा, ग्लो के लिए आपके घर में जो चीज़ें मौजूद है उससे मैं आपको बता देती हूँ। माश की दाल हर कोई हर महीने में लेकर आ जाते हैं। आपने सिर्फ 1 चम्मच माश की दाल लेना है, उसको भिगो देना है। सही, जैसे मैंने ये यहाँ पर आकर भिगोया था, लेकिन ये ओवरनाइट भिगोएंगे तो ये काफ़ी अच्छा सा फूल जाता है। अच्छा। इसकी जो लेस ग्रीस कच्ची माश की दाल ना? कच्ची माश की दाल, ठीक है। ठीक है, वो उसको भिगो दिया है। माश की दाल लिया है 1 चम्मच, और रात को भिगो के जैसे पूरा फूल जाता है। सबको पता है माश जो है प्रोटीन का खजाना है, बहुत अच्छा होता है, तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, एकदम से चमक आ जाती है आपकी स्किन पर। दूसरी चीज़, 2 में से ऑप्शनल है, जो आप लेना चाहें, बादाम लेना चाहें 2 से 3 बादाम ले लें, अगर घर में है। नहीं है तो आप कोकोनट, जैसे खोपरे का पाउडर बनाकर भी लोग घर में रखते हैं, अगर वो लेना चाहें आप वो ले लें। दोनों में से जो आप लेना चाहें वो ले लें। वो 1 चम्मच डालना है आपने। अच्छा, इसमें मिक्स करना है दही। अच्छा जी, बस इसको आपने इतना ब्लेंड करना है ये क्रीमी शक्ल बन जाए। माश की दाल भीगी हुई, जी, माश की दाल के अलावा दही और तीसरी क्या चीज़? मैंने खोपरा, हाँ, कोकोनट ये पिसा डाला। हुआ। जी, ये पिसा हुआ। तीनों को आपने पीस लिया जी, और ये बन गया एक माश। माश। इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है माश की दाल को। ओके बिल्कुल क्रीम बना लेना है। ओके, उसके बाद क्या करें? ये तीनों चीजें हैं इस मास्क में? जी, तीनों करने दें। हाँ जी, करती रहें, आप करती जी, रहें, जी। भले पतला हो जाए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और फिर ये तीनों चीजें पूरा मुंह पे अच्छे पूरे से लग। मुंह पे, गर्दन पर, हाथों पर, क्योंकि शाइन सिर्फ चेहरे पे नहीं ना, हाथों पर भी आना जी जी। चाहिए। कितनी देर लगा रखी है? ये आप 15 से 20 मिनट तक लगा के रखें 15 से 20 मिनट तक ये और मास्क। उसके बाद ठंडे पानी से आप धो लें। आप देखेंगे कि आपके पोर्स भी टाइटन अप हो जाएंगे और स्किन पे बहुत अच्छी सी ग्लो आ जाएगी। और ग्लोई चेहरे। कितनी कितनी दिनों बाद लगा सकते हैं हम ये इसे? रोज लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, ये आप रोज लगा सकते हैं। अगर मतलब कि इसमें दही की जगह अगर आप क्योंकि दही जो है लैक्टिक एसिड इसमें भी होता है, प्री एंड प्रोबायोटिक होता है, आपकी जो चेहरे की कसाफतों को भी साफ़ करता है। अगर आप दही नहीं लगाना चाहते तो इन दोनों को ही पीसकर क्रीम बनाकर आप लगा सकते हैं। ये दोनों भी लगा सकते हैं, बादाम और माश की दाल भी लगा सकते हैं। और देखिए ये बन गया, मैं आपको इसको निकाल के बताती हूँ। बहुत अच्छी सी ये क्रीम बन जाती है। हाँ ये देखिए, मैं इधर इसमें निकाल के बताती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये बहुत कंसिस्टेंसी देखें कितनी कैसी और ये होनी बिल्कुल क्रीम की तरह। अच्छा, लेना भी सारे तीनों चीजें इक्वल अमाउंट में लेना है। ठीक है। और ये मैं लगा के बताती हूँ आपको। ये देखें, हाथ पे लगाती हूँ। चाहिए। बस ठीक है, ये ओके, देखें, डन ये डन। देखें। और जी आप ये ना समझे हमारा शो बड़ा सस्ता है, 50 रुपए में, बड़ा एक्सपेंसिव। जरा वो दीजिएगा मुझे टिश्यू पेपर रोल। ये ले, ये आप अपना साफ करें हाथ। ये तो देखिए, ये आम सा रोल है जो हमारे होता है किचन में और कभी कभार टॉयलेट में भी होता है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे मैके वालियों। मुझे पता है ये हमारी आपस की बात है, पुरानी तस्वीरें देखती हो ना और देखकर कैसे ही और उसके बाद अब देखती हो कितना दुख करती हो कि क्या हो गया, मैं कितनी पतली दुबली थी
मुझे पता है हम लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते और उसके बाद यही अफसोस करते हैं, काश उस वक्त ज़रा सी बिरयानी कम खा ली होती, काश बच्चों के बाद सिर्फ बच्चों का ही ख्याल नहीं रखा होता, थोड़ा सा अपना भी कर लिया होता ख्याल, घर में ही एक्सरसाइज कर ली होती, थोड़ी सी रोटी कम खा ली होती, थोड़े चावल छोड़ दिए होते। लेकिन चलो क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ एक दूसरे की मदद करते हैं, यही दोस्तों का, सहेलियों का काम होता है। और हमारी सहेलियां जो जगत सहेलियां हैं, ये हमारी एक्सपर्ट्स, जो कि अब भाई इस सेगमेंट में आप सब ने कोई दुबला होने की कोई टिप देनी है जो 50 रुपए के अंदर अंदर हो। ये बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं। क्या पता किसी को रानी आपा की टिप सूट कर जाए, क्या पता डॉक्टर बिल्किस की कर जाए, डॉक्टर बतूल की कर जाए, क्या पता शेफ फरा की टिप सूट कर जाए, यू नेवर नो। तो आइए किससे शुरुआत करें? मैं डॉक्टर बिल्किस आपसे शुरुआत करें। जी ठीक है, बता देती हूँ। अगर आपने बहुत सारी हमारी भी टिप्स इस्तेमाल किए मगर किसी वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो एक तो निदा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी हार्मोन्स कराना का चाहिए। डिसबैलेंस होना भी जी एक बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल, हाँ। आपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराना है। बाज़ औक़ात सिर्फ विटामिन D3 अगर कम होता है उससे भी वेट बढ़ जाता है। आप में खून की कमी होती है तो भी आपका वेट, हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो, या आप कोई अद्वियात ले रहे हो, किडनी का मसला हो, इन सारी वजूहात की वजह से जो है आपका वेट बढ़ रहा होता है। आज की जो टिप है ये ऐसी टिप है, अगर कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, एक तो ये रोक देगा माँ सिवाय विटामिन D3 के। उसके लिए आपको जो है जनरल फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है, या आपने धूप में बैठना है। लेकिन उसके अलावा कोई भी मसाइल हैं उसका आप हल तो हल ढूंढते ढूंढते ये वाली टिप आप इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाल्लाह आपका वेट जो है रुक जाएगा और फिर वापस आने लगेगा। बहुत ही आसान, सरसों के बीज या राई दाना, उसके साथ काली मिर्चें मिलाना है। कितना कितना वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने 50 ग्राम सरसों के बीज लिए हैं तो उसमें आपने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर मिला लेना है। उसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। दोपहर रात खानों से पहले 1/4 टीस्पून ये इस्तेमाल कीजिए। इसके आधे घंटे बाद दोपहर का खाना, आधे घंटे बाद रात का खाना खाइए और ये आप जो है 3 महीने तक कीजिए। 7 दिन के बाद आपको वेट रुकता हुआ और गिरता हुआ महसूस होगा। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं तो ये भी आजमा कर देख लीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक दफ़ा मुझे दोबारा बताएंगी आपकी किस पानी में मिक्स करेंगी? ये थोड़ा सा फाँक कर पानी पी लेना है। अच्छा, ये आपने फांका और पानी पी लिया। देखिए, अगर आपने 50 ग्राम ये लिया है, हाँ। 50 ग्राम आपने लिया है और उसमें 1/4 टीस्पून पीसा हुआ जो है काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लीजिए। खाने का तरीका ये है कि हाफ टीस्पून दोपहर खाने के आधे से 1 घंटे पहले खाइए और हाफ टीस्पून रात खाने से 1 घंटे पहले खाइए। दोनों को अच्छा देखिए, दिन में मर्द 2 भी खा सकता है, औरतें भी खा सकती हैं, सब खा सकते हैं। कोई और नहीं, प्रॉब्लम इसका कोई मसला नहीं। टीन एज में कौन से बच्चे खा सकते हैं? टीन एज में खाएं लेकिन पिंच इतना अच्छा। सा देखें, पिंच खाना है। ठीक ये है। आपकी इससे क्या होगा? इससे वाटर रिटेंशन खत्म होगी, मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होगा आपका। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका वेट जो है खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। इसका असल काम जो है आपके मेटाबॉलिज्म को है ना तेज करना है। जबरदस्त। फरा मुझे बताएंगी आप 50 रुपए के अंदर अंदर कोई ऐसी टिप जो आप समझती हैं कि दुबला होने के लिए करामत साबित होगी? बिल्कुल, बहुत ही ये एक मैं किस्म का एक चूरन या सफ़ूफ, क्योंकि पहले ज़माने में या अभी भी लोग खाना खाते हैं तो हाजमा सही नहीं होता तो फ़ौरन से चूरन को फाँक लेते थे कि हमारा हाजमा सही हो जाए, हमारा पेट का निज़ाम सही हो जाए और हमारा वेट जो है वो भी कम हो जाता है और एक हमें सुकून भी मिलता है। वेट कम करने के लिए आपका पेट का सिस्टम सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपका वेट कंट्रोल में आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी नहीं खानी। स्टार्ट करें कम से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत छूट जाएगी। लेकिन ये जो मैं आयुर्वेदिक सफ़ूफ है वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, उसमें मैं तकरीबन ले लूँगी यहाँ पर, ये बना के आपने एक दफ़ा रख लेना 1 महीने के लिए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अजवाइन ले ली है, ज़्यादा मिकदार है क्योंकि ये 1 महीने के लिए बन रही है। उसके साथ यहाँ पर डबल 2 टेबल स्पून सौंफ मैंने ले लिया है। इसके साथ हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और इसके साथ अनारदाना 1 टेबल स्पून। इसका हमने एक अच्छा सा पाउडर बना लेना है। पाउडर तो बना लेंगे इसके, लेकिन इसे खाएंगे किस तरह से? आपने इसको दिन में
जब आप सुबह उठते हैं, आप पानी वगैरह पी लें, पानी पीने के बाद या पानी पीने से पहले हाफ़ टी स्पून आपने इसको फाँकना है, फिर पानी पी लें। अगर आप भूल गए हैं, आपने नहीं खाया क्योंकि ये डेली आप भूल जाते हैं, तो आप जो नाश्ता कर रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें ऑमलेट खा रहे हैं, तो जैसे आप काली मिर्च छिड़क के खाते हैं, तो आप ये छिड़क के थोड़ा सा खा लें, तो आपका जो हाजमा है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा हज़म हो जाएगी और आपका जो ये येलो फैट जो बन रहा होता है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिन में एक दफ़ा आपको उसको खाना है। बच्चों की बात हो रही है तो 10 साल के बच्चे जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो 10 साल के बच्चे यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, उससे छोटे बच्चे नहीं कर सकते। 10 साल से लेके आपके जो भी है आप इसको इस्तेमाल करें। आप खाना खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं या आप कोई भी चीज़ दाल खा रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा छिड़क ले, उसको खा ले, तो आप देखिए आपका वेट जो है कितना तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, थोड़ा खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। जब खाना ही आपके अंदर कम जाएगा तो आपका वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसकी खास बात है, सफ़ूफ की खास बात है। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मैं तालियां खुद ही बजा दूँ ना, मुझे आज व्यूअर्स बहुत याद आ रहे हैं। आई मिस यू माय मैके वालों। हाँ ना, जो यहाँ बैठे होते थे, तालियां बज रही होती थी, आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत याद आ रहे हैं शिद्दत से। अच्छा जी, आप दोनों क्या बता रहे हैं? अच्छा, मैं बता रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ फीमेल्स के लिए बता रही हूँ। अच्छा, और जो बता रही हूँ उससे ये होता है कि आप 20 इयर्स के लिए अलहदा है और 30 इयर्स ऑनवर्ड्स अलहदा है। क्यों है? क्योंकि 30 इयर्स ऑनवर्ड्स आपके हार्मोन्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं फीमेल बॉडी में, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आता है। तो अभी मैं 20 इयर्स के लिए बता रही हूँ। 20 इयर्स का जो ताल्लुक होता है वो बेसिकली स्लीप साइकिल से होता है। अगर आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है तो आपकी इंटरनली ना मेटाबॉलिज्म सही होगा, ना हार्मोनल बैलेंस होगा, इसलिए आपके मोटापा चढ़ेगा। अच्छा। और इनिशियली जो सुबह में लड़कियों को फील होता है कि हमारा 2 से 3 kg वेट बढ़ा हुआ है, कि हाथों पैरों में स्वेलिंग फील होती है, फिर 2-3 घंटे गुजरने के बाद वो सही हो जाती है, तो वो वाटर रिटेंशन यानी वाटर वेट होता है। और वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपका अंदर से हार्मोनल सिस्टम, वो हार्मोन्स जो रात में सोए हुए होने चाहिए वो एक्टिव रहते हैं सुबह तक के, इसलिए आपकी जो है वो बॉडी फूली हुई होती है, तो वो 2-3 घंटे के बाद फिर सेटल डाउन हो जाती है। तो पहले तो कोशिश करें कि अपनी नेचुरल स्लीप साइकिल को अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत लेकर आएँ। जो टाइम है सोने का उसी टाइम पे सोएं, सुबह 4-5 बजे नहीं सोएं। ये एक नॉर्मल रूटीन बेसिकली पूरी दुनिया में होता जा रहा है। ठीक है। आधा गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें हम 1 चम्मच शामिल करेंगे सौंफ, ठीक है, 1 चम्मच ज़ीरा, ठीक है, और फिर इसमें मैं शामिल 1/3 बिल्कुल हमने लेना है कलौंजी। डन हो गया। ये इस तरह यूँ चला के वैसे ही पीना चाहें पी सकते हैं, छान के पीना चाहें छान के पी सकते हैं। ये 20 साल वालों के लिए? ये 20 इयर्स या 13 इयर्स ऑनवर्ड्स भी बच्चे जो हैं वो स्लीप अपना जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोटे होते चले जाते हैं। तो ये आपकी साइकिल को नॉर्मल, ये फीमेल नहीं, मेल नहीं, मेल मैं मेल के लिए बता ही नहीं रही, मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए बता रही हूँ। एंड इट्स रिलेटेड टू साइकिल बेसिकली। तो 13 इयर्स के बाद जिनको फिर हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है तो वो इससे सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन आपने अपना स्लीप साइकिल भी नॉर्मल करना है। फिर दोबारा इंग्रेडिएंट्स रिपीट करें। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ बिल्कुल 1 पिंच आपने लेनी है 1/3 कलौंजी। ओके, ठीक है, ये तीनों मिक्स करके आप इसे छान के गटागट गरम भी पीना है, बहुत गरम नहीं लेकिन नॉर्मल हल्का हल्का, हाँ बिल्कुल नहीं गरम। आधा गिलास आपने रेगुलरली सुबह नाश्ते से पहले लेना है। ये 20s वालों के लिए? ये 20s और ये पीते रहिए। नाउ वी डिस्कस 30s वाले। एग्जैक्टली। अब हम आ जाते हैं वो ख्वातीन जिनमें जो है विटामिन डी की कमी है, थायराइड इशू है, फैटी लिवर स्टार्ट हो गया, तो उनकी साइकिल जो है मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, ईस्ट्रोजन जो है वो बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। तीनों चीज़ें इसी तरह करनी है। ये आपने पी लिया, उसके बाद आपने ये जो है ये रूटीन बना लें। ये है फ्लैक्स सीड, ठीक है। अब ये 50 रुपये में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो रिलेटेड टू द टॉपिक बता रही हूँ। आ जाएंगे, 1 चम्मच आ जाएगा 50 रुपीज़ में। इसको रात में भिगो कर रख दें। भिगो कर रखने के बाद ये फुल ऑफ ईस्ट्रोजन है, आपको आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाएगा। फीमेल बॉडी जो 30 इयर्स के बाद कम, जब 30 इयर्स के बाद एस्ट्रोजन कम होगा, कोलेजन भी कम होगा, हड्डियों में दर्द भी होगा, ये सबको बैलेंस रखेगा। क्यों? इसमें जो है वो विटामिन्स और वो मिनरल्स मौजूद हैं जो कि आपकी ईस्ट्रोजन की कैपेसिटी को बॉडी से ब्रेन में बढ़ाते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एक ऐसा जो है वो मिनरल होता है जो आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, और वो मोस्टली मेडिसिन में भी नहीं होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल चीज़ है, इसको
जो है इनकॉर्पोरेट करें अपनी साइकिल्स के साथ। ये खाना किस तरह है, ये आपने इनिशियली 15 डेज खाना है सिर्फ, और 15 डेज नहीं खाना, यानी नियर टू पीरियड आपने नहीं खाना, आपने शुरू के 15 डेज खाना है और फिर 15 डेज तो गैप भी दे सकते हैं। इस तरह आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बनता रहेगा। तो आप इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मेनोपॉज डिलेड होता है, इट्स वेरी और नेसेसरी। मेनोपॉज के बाद मोटापा खुद ब खुद चढ़ता मोटापा है। ऐसा है एस्ट्रोजन, मेनोपॉज इज लैक ऑफ एस्ट्रोजन इन योर बॉडी, या आपका स्लो हो जाना उसका। तो आप इसको आप जब डाइट में इसको रखेंगे सुबह निहार मुंह, तो ये आपके खुद ब खुद बनाता रहेगा और आप 65-70 तक के बॉडी में आप ईस्ट्रोजन के साथ साथ एनर्जी फील करते हैं, आपकी हड्डियां सही रहती हैं। सिर्फ जवानी ही नहीं, एक आपका नेचुरल हार्मोन अंदर से आप ठीक हैं। तो गोलियां खाना इज नॉट द सोल्यूशन। आप नेचर के साथ ये वो चीज़ है जो आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे सुबह निहार मुंह, तो आपका बॉडी में जो है ईस्ट्रोजन लेवल खुद ब खुद बनता है। जी रानी आपा, मेरी जवान रानी आपा को तो देखिए ना, माशाल्लाह। और क्या, दिल जवान होना चाहिए, और क्या, बिल्कुल उम्र विस्की रखना। और क्या। अच्छा जनाब, इसके लिए मैं मोटापे को कम करने के लिए जो इलाज बता रही हूँ, ये मेरा इलाज ख़वातीन और मर्द हजरात सब के लिए है। अच्छा। और ये हर बीमारी में भी ले सकते हैं। जैसे 5 लोगों का शुगर के बाद बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वो भी इसको ले सकते हैं। और अच्छा, कुछ लोगों का घटता है, कुछ लोगों का बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। अजीब से ये सिनेरियो है। 2 तरह की होती है शुगर, तो उसमें बाज़ लोग बहुत स्किनी होते जाते हैं, बाज़ बहुत फूलते जाते हैं। बहरहाल वो लोग जो अपनी शुगर की वजह से मोटापे से परेशान हैं या मेनोपॉज के बाद हैं, लेकिन मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए किसी भी किस्म के मोटापे के लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी। करना ये होगा कि 1 कप या 1 गिलास पानी जो आप नहार मुँह पी सकते हो, उसमें लेना है आपको 1 टीस्पून कलौंजी, ये आपको रात को सोते वक्त भिगोना है। और ये है फ्लेक्सीड यानी अलसी के बीज, ये 1 टीस्पून। और ये है चरायता, ये जड़ी बूटी। जी। ये बहुत तेज़ी से शुगर को भी कंट्रोल करती है और वज़न को कम करने में भी बहुत ही मुआविन साबित होती है। ये लें और रात को इसको भिगो दें। सोते वक्त रात को इन तीनों चीज़ों को आपको 1 गिलास पानी में भिगो देना है। इतना 1 गिलास, बहुत ज़्यादा होगा तो पीने में प्रॉब्लम होगी। रात को आप इसको भिगो कर रख दीजिए और सुबह नहार मुँह इसको छानना है और एज़ इट इज़ आपको पी लेना है। सबसे नहार मुँह पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आपके टॉक्सिन रिलीज़ हो जाते हैं, और जब आप इन 3 जड़ी बूटियों को मिलाकर पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वज़न तेज़ी के साथ कम होगा बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। वैसे आप लोगों ने जो टिप्स दी हैं वो तो बड़ी महंगी टिप्स हैं, ठीक है ना, तो मैं तो नहीं कहूँगी मेरा बड़ा सस्ता सा शो है आज, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा रिपीट करूँगी। कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे आपने? मैंने सरसों के बीज, सरसों के बीज और काली मिर्च, बस। और तीसरा क्या था? पानी में ऐसे फाँक कर पानी में पीना। आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स? मैंने इसमें अजवाइन था, सौंफ था, अनारदाना था, हल्दी और काला नमक। ये सब आपने कहा था फाँक लें? हाँ, फाँक ले उसको और पानी पी लें। ओके, आपने सिर्फ लेडीज के लिए कहा था, 20 साल वालियों के लिए क्या कहा था? क्या इंग्रेडिएंट बताए थे? जीरा, सौंफ, कलौंजी। जीरा, सौंफ, कलौंजी, ये आप वही फांके और पानी पिए? पानी पीजिए, नॉन नीम गरम। हाँ, नीम गरम। और 30 साल वालों के लिए क्या कहा था? यही फांकने के बाद जो है वो फ्लैक्सीड ले लें। यही फांकने के बाद फ्लैक्सीड ले लें। 1 टीस्पून। 20 सालों को नहीं लेना। 20 साल वाले भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ऑलरेडी उनमें एस्ट्रोजन मौजूद होता है। उर्दू में क्या कहेंगे आप? अलसी। अलसी के बीज। अलसी के बीज। आपने क्या कहा था भाई? मैंने बताया था चरायता, अलसी के बीज और कलौंजी। 1-1 टीस्पून रात को भिगोना है 1 गिलास पानी में और सुबह पी लेना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपने 1 हफ्ते डॉक्टर बिल्किस का टोटका इस्तेमाल करना है क्या, और प्लीज़ खुदा के लिए बिरयानी या कोरमे और पाए नहीं खाने। फिर आपने 1 हफ्ते शेफ फरा का टोटका इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, बिरयानी कोरमे पाए नहीं खाने, ठीक है, रोटी चीनी चावल छोड़ के देखें। और फिर शेफ फरा कह रही हूँ, शेफ फरा तो वो हो गई, डॉक्टर बतूल एंड देन रानी आपा। आपको जो देखिए, किसी बॉडी को कुछ सूट करेगा, किसी बॉडी को कुछ सूट करेगा। आपको इन चारों में से जिसका सबसे ज़्यादा सूट करेगा, आप उसे रेगुलरली, क्या हम रेगुलरली खा सकते हैं? रोज़ खा सकते, कोई नुकसान नहीं है इसका। हाँ जी, कोई कर सकते, कोई नुकसान नहीं है। ओके, तो देखिए ये भी बहुत महंगा सा हमारा सेगमेंट था, मगर इसको और महंगा बनाने के लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अल्लाह, मोस्ट एक्सपेंसिव वॉशरूम। मतलब
मुझे पता है हमारे हस्बैंड जो हैं 2 घंटे लगाते हैं। अगर मोस्ट एक्सपेंसिव वॉशरूम होगा तो वो तो 2 महीने लगा सकता है, देखता रहे क्या है, पता है क्या होगा उस वॉशरूम में ऐसा कि वो इतना एक्सपेंसिव है, दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन वॉशरूम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा नहीं होगा ना आपने मुझे चाय का कप लिए हुए। मैं चाय बड़ी कम पीती हूँ, उससे बीमार होती हूँ ना तो पापे डबो के खाती हूँ। लेकिन भाई लोग तो च्यासे होते हैं चाय के। आप चाय पीती हैं शौक से? नहीं, आप पीती हैं चाय? आप पीती हूँ, लेकिन सुबह बस शाम। गुजारा दो टाइम। जी। और आप डॉक्टर बिल्किस? मैं 2 से 3 दफ़ा। 2 से 3 दफा। और आप? मैं भी पीती हूँ। चाय के बगैर गुजारा नहीं है? बिल्कुल, मेरा तो सर में दर्द हो जाता है, मैं बिल्कुल नहीं पी सकती। कैसी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हैं? हाँ, स्ट्रॉन्ग होती है, शुगर कम बहुत ना होने के हाँ, बराबर। मैं और आप भी? स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल डार्क और शुगर बिल्कुल ही कम, इस हाँ। तरह। और मैं भी फीकी चाय और मगर और आप तो मेरी बहन है, आप पीती नहीं। देखिए मैंने इनसे पूछा कि ये किस तरह की चाय पीती हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं महंगी चाय पीती हूँ, मैं सस्ती चाय पीती हूँ, लेकिन दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव टी बैग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलो चल के देखें, मैं भी हैरान हूँ। आइए चल के देखते हैं। टी बैग्स की चाय पीने वाले शौकीन हजरात चाय तैयार होने के बाद सबसे पहले इसी टी बैग को निकालकर फेंक देते हैं। लेकिन एक टी बैग ऐसा भी है जिसको फेंकने का कोई सोच भी नहीं सकता। ये एक गैर मुल्की निजी कंपनी का टी बैग है जो उनकी 75वीं सालगिरह के मौके पर बनाया गया था। इसकी कीमत $10,000 है, जिसमें तकरीबन 280 कीमती हीरे जड़े गए हैं। ये चाय पी के इंसान मर नहीं जाएगा? हीरो की चाय, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मेरी अम्मी की एक जानने वाली थी आंटी, उनका वो रिकॉर्डिंग करने गई, उन्होंने हाथ रखा हुआ था, शेर ने आके ना उनका हाथ खा लिया, मतलब वो कर लिया, तो उनके हाथ में हीरे की अंगूठी थी, उनका हाथ बच गया, शेर मर गया। अल्लाह माफ करे, ये किस्सा है मेरी अम्मी की दोस्त का। तो ये हीरे वाली टी बैग की चाय पी के तो तय नहीं हो जाएगा। आई डोंट नो भाई, कभी आजमाइएगा भी नहीं, पता चले अमीर लोग कहें हाँ मैं हीरे की टी बैग की चाय पीता हूँ। बहरहाल अल्लाह मियाँ आपको, आपकी सेहत को सलामत रखे। इससे बड़ी दौलत दुनिया में और कोई नहीं है। हीरे जेवरात ये शान शौकत ये यहीं रह जाएगी। लेकिन अगर कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, सेहत है, ये हमें कोरोना ने सिखा दिया है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, बच्चों की परवरिश भी कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा गौर ब्यूटी सब बात, सबसे ज़्यादा गौर आपको अपनी सेहत पे करना है। और मैं अपनी मैके वालियों को ये कहूँगी, वो अपनी सेहत पे गौर नहीं करती, वो बस चलती रहती हैं। जब बिल्कुल पानी जो है सर से ऊपर चला जाता है ना, तब जाके वो अपना इलाज कर रही होती हैं। इसलिए थोड़े बहुत घरेलू इलाज हम आपको बताएंगे 50 रुपए के अंदर यार, कोई महंगे नहीं है, ताकि आप, कहते हैं कि मर्द घर का सरबराह है, लेकिन औरत घर की बेस है। अगर वो ज़रा सी भी हिलती है ना, घर तहस नहस हो जाता है। तो आइए आज इस सेगमेंट में मैं आपको 50 रुपए के अंदर आपकी सेहत के हवाले से कुछ बहुत ही मुफीद मशवरे देती हूँ। आपसे शुरू करें डॉक्टर बतूल। मैं बना रही हूँ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। इस वक्त हमें शदीद ज़रूरत Yes, है। exactly. आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत अगर अच्छी होगी तो आप कोरोना से लड़ सकेंगे। कोरोना तो चलो बीमारी अभी की है, और बहुत सारी बीमारियों से आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप लड़ सकेंगी अपनी फैमिली की खातिर। जी अच्छा, सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक जो है चुकंदर लग रहा है मुझे। बिल्कुल चुकंदर ही है, लाल चुकंदर। अच्छा, छोटे भी आए हुए हैं अभी और बड़े भी आए हुए हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। हाफ तकरीबन हमने लेना है। अच्छा, मैं इसका पील ऑफ नहीं करती हूँ, आपने सिर्फ अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना। कोशिश करें कि कोई पुराना टूथब्रश हो, क्लीन हो, तो आप उससे वॉश कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें भी मिनरल की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये हमने डाल लेना है। अच्छा, मैं रोज़ाना नहीं बनाती, मैं इसकी आइस क्यूब बनाकर रख दी हैं जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है ऑनेस्टली। तो ये डेली यूज़ में है हमारे, क्योंकि इजी रहता है। आइस क्यूब आप बाहर से आए, आगे गर्मियाँ स्टार्ट हैं, आपने 2 निकाले और डाल के पी लिए। ठीक है, ठीक है। हाफ हमने इसके में शामिल कर दिया है चुकंदर। ठीक है। अच्छा, साबित रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको काटना नहीं है। थोड़ा सा एक इतना सा टुकड़ा अदरक का, और जो है हाफ हमने फ्रेश लेमन लेना है। अब विटामिन सी है। अच्छा, बाज़ लोगों को लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है
1 पिंच ऑफ आंबा हल्दी, ठीक है, ये आपके डिटॉक्स करने के लिए बेहतरीन होता है। अच्छा, अब अगर आपने इसको बच्चों को पिलाना है, ये इसका कलर आ जाएगा चुकंदर का, और उसके बाद आपने इसको आइस क्यूब बना कर रख दीजिए, या फ्रेश पीना है फ्रेश। तो आप इसमें जो है, मैं हनी से ज़्यादा गुड़ को प्रेफर करती हूँ। हनी आप जो है वो नॉर्मल पानी में मिक्स करके दे दें, लेकिन मैं गुड़ को इसलिए प्रेफर करती हूँ कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, तो जो है अंदर से डिटॉक्स बहुत अच्छा कराता है। अच्छा। तो इस वक्त जो है हम पोस्ट कोरोना फेज़ में रह रहे हैं और अब रहेंगे, तो ज़रूरी है कि हम हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप ये देखें खूबसूरत से रंग का जो है ये ड्रिंक रेडी है। इसमें पता मैं सब तो कुछ कि आप दे आपके सकते घर में हैं। इसका आए। टेस्ट इतना अच्छा होता है लेमन की वजह से कि आपको लगेगा आप लेमनेड पी रहे हैं। अच्छा। और जो है वो मिंट जिनको पसंद होता है, मुझे पसंद है, तो मैं इसको क्रश करके डाल देती हूँ। अच्छा, ठीक है, ताकि वो मुंह में आता है। मुंह में आता है, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। ठीक है। और चुकंदर, गुड़, चुकंदर, गुड़, लेमन, लेमन और धनिया के पत्ते। नहीं, पुदीने के के पत्ते। पत्ते, बस ये इस तरह हमेशा करके पुदीना धनिया में कंफ्यूज हो जाती हूँ। पुदीने, इसकी मिंट, खुशबू, मिंट। हाँ, बिल्कुल। और हमने पानी इसको में हमने, किया। हाँ बिल्कुल, अब हम इसको जो है वो बस इसको निकाल के थोड़ी देर पकाना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं पकाना बिल्कुल भी। अच्छा। बस आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डेड नहीं होने चाहिए। आपने इसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स की क्वांटिटी रखनी है, ताकि आप लें तो आपको फ़ौरन जो है एनर्जी बूस्ट अप कर जाए। बच्चे स्कूल से जैसे ही आए, अब तो ऑन हो गए स्कूल, अब रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनको कोरोना ना हो, वो महफूज रहें, तो ये पिलाना ज़रूरी है। हाफ ग्लास से स्टार्ट करें बच्चों को, और बहुत आराम से, क्योंकि गुड़ डाला हुआ है तो बच्चे बहुत खुशी खुशी, खट्टा मीठा लगता है, ठीक है, पी लेते हैं। ये देखिए ज़रा इसका रंग मुझे देखना है, ये थोड़ा सा इतना अच्छा आता है। और जब आप बनाते हैं इसको, अच्छा, ये गरम पीना है कि ठंडा? नहीं नहीं, मैं तो आइस क्यूब रख देती हूँ, और जो है वो नॉर्मल गिलास में डाल के, पानी डाल के नॉर्मल चम्मच यूँ चलाया, हल्का सा ठंडा दे दिया बच्चों को। आप इसको बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है फ़ौरन, क्योंकि इसमें आयरन आ गया, चुकंदर में आयरन, फॉलिक एसिड, मिनरल्स, और जो है जिंजर में भी जो है विटामिन B1, जिंजर भी डाला था जी आपने? बिल्कुल, मैंने ये टुकड़ा देखा ही नहीं। ये रहा, इतना सा टुकड़ा, और कंजेशन नहीं होने देता। इवन आप ठंडा भी पियेंगे गला ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और आप चाहें तो गर्म पानी के साथ दे सकते हैं इजीली। बस मैं तो सिर्फ चलाती हूँ और फ़ौरन दे देती हूँ, हाफ गिलास बस। और खुद जो है वो 1 गिलास, आपको जब भी लगे कि आपका BP लो हो रहा है, आप डाउन हो रहे हैं, खून नहीं बन रहा, किसी में खून की कमी है, बहुत सारे लोग आयरन की टैबलेट्स खा रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनका हीमोग्लोबिन कम आता है। अच्छा, जो क्योंकि शुगर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। वो गुड़ नहीं डालें, गुड़ नहीं चुकंदर वो खा सकते हैं? चुकंदर मैंने इतनी कम डाली है और पानी के साथ मिक्स किया है, तो कोई उसका, देखें चुकंदर अगर आप ऐसे ही खाते हैं तो वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। हमने इसमें बॉईल किया है तो ईजिली ले सकते हैं, और उसके साथ हमने जिंजर भी शामिल किया और मिंट भी शामिल किया, तो वो तो डिटॉक्स हो जाएगा। तो शुगर जो है वो उसमें कन्वर्ट ही नहीं कर रहा बेसिकली। अच्छा। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी ले सकते हैं बिल्कुल। बहुत बस अच्छा, सिर्फ ये कि ज़बरदस्त। आपने इसमें जो है वो गुड़ नहीं ऐड करनी जिनको शुगर हो। आप क्या बताएंगे रानी? आप बताऊंगी सेहत मौसमी बुखार का इलाज। ओ, आजकल आजकल तो बहुत हो रहा है, और फिर सब डरते हैं, टेस्ट कराने भागते हैं कि कोरोना तो नहीं, लेकिन नेगेटिव आता है टेस्ट। क्योंकि आजकल बुखार और ये नज़ला, खांसी, जुकाम फैला हुआ है, जिस्म में दर्द फैला हुआ है, और दवाएं भी इंसान कहाँ तक ले। अरे, दवाएं बिल्कुल। कड़वी होती हैं, हर आदमी अवॉइड करता है, बच्चे तो बहुत ही। लेकिन ये जो मैं दवा बता रही हूँ, ये मौसमी बुखार का एक घरेलू इलाज है। इनिशियली अगर कोई महसूस कर रहा है कि अच्छा, जो हरारत हो मौसमी गई, बुखार को अगर छोड़े तो कोरोना में भी बुखार है, उसमें दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? नहीं, इसका कोई जड़ी बूटियों का साइड इफेक्ट होता ही नहीं। कभी कभार आपको दवाइयों के लिए मना करते हैं कि कोरोना में आप दवाइयाँ ना लीजिएगा। और ये कहवा है और इतना मज़े का है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें मैं डालूंगी, अब मैंने 1 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है, और इसमें हम लेंगे 2 से 3 मुनक्का। ये सभी जानते हैं जी, मुनक्का तो बहुत अच्छा है। मुनक्का हम 2 से 3 लेंगे। और जनाब ये है खाकसीर। खाकसीर बुखार का तिब का बेहतरीन इलाज है खाकसीर। ओके। ये हड्डियों से भी बुखार निकाल देता है। 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें खाकसीर, और एक तकरीबन टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे बनफशा जी, और 1 छोटी इलायची, उसको आपको टक के इसमें डाल दीजिए। और ये कहवा आप इतना पकाएं कि ये तमाम चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाए कि पकना शुरू हो गई हैं, पौना कप रह जाए तो गरम गरम इसको छान कर पिलाएं, क्योंकि ये कहवा है
बच्चे अगर चाहें तो अगर आपके घर में शहद है तो इसमें हस्ब ज़ायक़ा थोड़ा सा शहद मिला दें, और बड़े लोग इसको फीका भी पी लें, थोड़ा सा शहद मिला लें। शुगर का इशू होता है कुछ लोगों को, अपने हस्ब ज़ायक़ा आप इसमें गुड़ या शहद कुछ भी शामिल कर सकते हैं, और ये मौसमी बुखारों का बेहतरीन इलाज है। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना में भी दवा उनसे अवॉइड करते हैं, तो वो लोग अगर पिएंगे तो उनसे इस कहवे से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें वो हैं जो आपको अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये कहवा अपने इस्तेमाल में रखें और सुबह शाम अगर पिएं तो अल्लाह के फजल से जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बुखार है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। एक दफ़ा दोबारा मुनक्का आपने इसमें डाला, मुनक्का, हाँ, खाकसीर, बनफशा और 1 से 2 छोटी इलायची, बस चार चीज़ें पानी में जी। और इसको आप नीम गर्म पिए या इसको छान कर ज़रा सा, ज़ाहिर है बच्चे तो इसको यानी नीम गर्म ही पिएंगे जितना यानी पी सकते हैं, लेकिन बड़े इसको कहवे को गरम गरम पिए, सिप लेकर इसकी स्टीम भी लेते रहें तो बहुत ही फ़ायदेमंद। जी डॉक्टर बल्कीस, मैं बता रही हूँ सर्दियों में एक बीमारी होती है कि बार बार यूरिन आ रहा होता है, और यूरिन होल्ड नहीं और हो जाते हैं तो फिर नहीं प्रॉपर कर पाते, और यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं क्योंकि पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते हैं। और उसकी वजह से मतलब कि किसी भी वजह से अगर मतलब कि सर्दियों की बीमारी है जिसमें यूरिन होल्ड ही नहीं हो रहा, तो ख़वातीन के साथ भी होता है, बड़े बुज़ुर्ग हजरात के साथ भी होता है। तो एक बहुत ही सेफ़ नुस्खा जो आप किसी भी बीमारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हार्ट पेशेंट है, जैसे उनको कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते, लेकिन ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। इस जड़ी बूटी का नाम है अर्जुन की छाल, और इससे बहुत सारी अद्वियात बनती है, वो हार्ट के लिए भी बनती हैं। लेकिन ये यूरिन जिनको बार बार आ रहा होता है उसके लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, और बहुत मतलब 50 रुपए में आप थोड़े बुजुर्गों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको वज़ू करना होता है, तो अगर वो इस वजह से जो है ना एक वज़ू करने के लिए एक ज़रा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें वो मैंने देखा है ना मैं अपने बड़ों को कि वो वज़ू करने जा रहे हैं, फिर दोबारा से उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर वज़ू कर रहे होते, तो और रात भर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे ही आप बेड पर लेटते हैं और आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको यूरिन आ रहा है, तो वो उस तकलीफ़ में होते हैं कि बार बार जाना, इन्फेक्शन होना, या किसी कोई भी रीज़न हो जिसमें आपका यूरिन होल्ड नहीं होता हो, ब्लैडर का मसला हो, किडनी का मसला हो, कोई भी रीज़न हो, ये जड़ी बूटी बहुत सेफ़ है, इसलिए मैं बता रही हूँ, आप कीजिएगा, अल्लाह ताला आप लोग को शिफा दे। आमीन। और एक ही जड़ी बूटी आपने लेनी है, आप बाकी गुड़ तो घर पे मिल जाता है। अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप गुड़ अवॉइड करें, सिर्फ इसी जड़ी बूटी को उबाल के पीना है। और इस जड़ी बूटी का नाम है अर्जुन की छाल, आराम से मिल जाती है। आपने सिर्फ 5 ग्राम लेना है। 1 कप मैंने यहाँ पे पानी खौलाया, और इसमें मैं 5 ग्राम अर्जुन की छाल डालूँगी और इसको पका लूँगी। इसको मैं इतना पकाऊँगी जो 1 कप है ये आधा कप रह जाए। जब ये आधा कप रह जाएगा तो उसको छान के इसमें आधा कप दूध मिला लें। ये सुबह शाम पीजिए। गुड़ उनके लिए ऑप्शनल है जिनको शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। ये इस तरह पीते रहिए, आपको इंशाल्लाह 3 दिन में आपको फ़र्क पता चलना शुरू होगा। और आपने ये कंटिन्यूसली 3 महीने तक पीना है। इससे आपके जो पाँव की सूजन आ जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो आँखों के नीचे भी पफिनेस आ जाती है इस वजह से कि कोई किडनी का मसला हो या ब्लैडर का मसला हो, तो उसमें भी वाज़े फ़र्क पड़ेगा। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। जी फरा, मैं बताऊंगी पेट की बीमारियां, पेट का दर्द, तकलीफ होती है पेट में, कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं, दाल रात को खा ली, बहुत हो रही है। मेरी बेटी हर वक्त कंप्लेन कर रही होती है, मेरी बहनों को हर वक्त लाइक आस-पास के लोगों को होती तो है टेंशन होती है, पेट में दर्द है, क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर क्या वजह है, क्यों हो रही है आजकल? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या क्या? बेसुकूनी सी हो जाती है क्योंकि खाने में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमें सूट नहीं कर रही होती, हम खा लेते हैं, या टाइमिंग आउट हो जाता है कि दाल खा ली या आलू खा लिया तो वो भी नहीं चल रहा होता है, कोई भारी फ्रूट या फूड कोई खा लेते हैं वो नहीं चल रहा होता, जंक फूड सभी खा रहे होते हैं बड़े शौक से, थोड़ी देर के बाद दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें बेचैनी सी होती है, ना सोया जाता है ना उठा जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ड्रिंक चाहेंगे कि जो जल्दी से हमारा बन जाए, फटाफट से बन जाए, हम पी लें, हमारे पेट का दर्द है वो सुकून में हम जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं एक बहुत फटाफट वाली झटपट सी मैं एक ड्रिंक आपको बताना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है। दही मुझे इसमें लेना है, तकरीबन मैं दही लूँगी, मैं अलग से इसको बना के फिर मैं पानी में शामिल करूँगी। आधा गिलास मैंने पानी लिया है, दही है, ये
सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा काली मिर्च पाउडर, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर में हमारे पास हर वक्त मौजूद होती है और पेट का दर्द कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइमिंग तो होता नहीं है। ऐसा नहीं होता थोड़ा थोड़ा हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, एकदम से होने लगता है, तो आप ये फ़ौरन से इसको बना लें। काली मिर्च ले ली मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चुटकी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अच्छा, इसमें आपके पास आलू बुखारा है तो 1 अदद आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी अनारदाना है, अनारदाना बेस्ट है। अगर ये नहीं मिल रहा तो आलू बुखारा है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस या सिरका ना शामिल कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी ये मैंने मिला लिया इस दही में। देखिए इतनी बहुत कम क्वांटिटी है, ज़्यादा भी नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें, ये मिक्सचर मैंने इस पानी में मिला के इसकी एक अच्छी सी हमारे पास कच्ची लस्सी बन जाएगी, बिल्कुल छाछ की तरह कच्ची लस्सी, जो पीने में भी आपको आसानी होगी, भारीपन भी नहीं फील होगा और आपने इसको फ़ौरन से पी लेना है। और फिर देखिए इंशाल्लाह आपका 3 से 4 मिनट में पेट का दर्द कम हो के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये फ़ौरन इलाज करता है, लेकिन फिर भी आपका रेगुलर आपका पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये आपका फौरी इलाज है जी, कि आपका फ़ौरन आपका ये पेट में दर्द आप चारों ने जो चीज़ें बताई ये वो है जो आप घर में फ़ौरन कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाएं, हमने ये नहीं कहा कि अपने टेस्ट नहीं कराएं। देखिए मैं कहती हूँ जो दर्द है ना वो एक नेमत है, वो दर्द आपको बताता है कि यहाँ जाके चेकअप कराओ, कोई गड़बड़ है। अगर इंसान को दर्द ना हो तो उसको पता, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है, उनको दर्द नहीं होता और कभी कभार हम शुगर पेशेंट्स को हार्ट अटैक से बचा नहीं पाते। जिनको दर्द होता है उनको हम हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके भागते हैं तो उनको मौका मिलता है जीने का। तो वो तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दर्द जो है ना उसके लिए आप शुक्रगुजार रहे कि दर्द है तो आपको एक सायरन मिलता है कि कुछ है। हाँ, लेकिन ये है कि छोटे मोटे दर्द जो बच्चे छुट्टी करने का बहाना करते हैं, ऑफिस जाने का प्रॉब्लम हो रही होती है, आप जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग अपने आप को नहीं फील करी होती, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बताई। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ मैं रिपीट करूँगी, आपने बताया था इम्यूनिटी बूस्टर जिसमें हमने चुकंदर मिलाया, आपने मिलाया अपना क्या अदरक, गुड़ और चौथी चीज़ थी पुदीना, लेमन एंड 5वीं चीज़ थी पुदीना। आपने बताया मौसमी बुखार के लिए इसमें मैंने ली खाकसी, मुनक्का, छोटी इलायची और बनफशा की पत्तियां, इसका कहवा बना करके। इसका कहवा आपने बताया अर्जुन की छाल का बताया मैंने कि अर्जुन की छाल 5 ग्राम लेके उबालना है। हाँ, जब वो उबल जाए तो उसको 1 कप में उबालना है, आधा कप रह जाए तो आधा कप उसमें दूध डाल के पीना है। बताया इसलिए जिनको यूरिन का मसला होता है, होल्ड नहीं हो रहा होता, यूरिन की कोई भी इन्फेक्शन और कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके, आपने बताया मुझे पेट के दर्द का प्रॉब्लम, पेट के दर्द। फिर दोबारा रिपीट करते हैं इंग्रेडिएंट्स ताकि मैं ब्रेक। दही था 1 टेबल स्पून, काली मिर्च थी 2 से 3 चुटकी और अनारदाना या आलू बुखारा आपके घर पे है और हल्दी और आधे गिलास पानी में मिला के कच्ची लस्सी बना के पीनी है जब दर्द शदीद हो रहा है तो बस। खबर आज आपने मेरे शो को सस्ता शो कहा, 50 रुपए से ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन भाई हम तो मतलब पानी खरीद के पी रहे हैं आजकल और हमें वो भी महंगा लग रहा है। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, महंगी तरीन आइस क्यूब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, चल के देखिए फिर ब्रेक पे चले जाइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से कराने वाली हूँ जो हर फन मौला है, होस्टिंग ले लें, एक्टिंग ले लें, डांस ले लें और तो और भाई रेडियो पे भी खाली अपनी आवाज़ से लोगों के दिल जीतते रहे हैं और अब भाई अब तो अपनी ब्रांड लेकर आ गए। मुझे खुद यकीन नहीं आया जब मुझे पता चला। तो आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ मैं साहिर लोधी। ये हाउ आर यू, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। सरप्राइज कर दिया अमोर के जरिए। अमोर जी, अमोर इज काइंड ऑफ माय ड्रीम। एक्चुअली अमोर वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट था वो एक। मैं कहीं काम कर रहा था और तकरीबन एक दिन अचानक से पता चला कि जिस टीम को मैंने हायर किया था वो 14-15 लोग जो हैं वो उनके पास अब जॉब नहीं रही है। तो वी गॉट टुगेदर ऑल ऑफ अस एंड वी डिसाइडेड कि यार नहीं अब शुरू करना चाहिए, कुछ खुद ही शुरू कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देन रेस्ट इज हिस्ट्री। तो यानी कि लोगों को जॉब फराहम करने के लिए आपने सोचा कि चलो मैं कुछ करता हूँ। द होल कंपनी इज लाइक दैट। हम प्रॉफिट शेयरिंग पे बिलीव करते हैं। हाँ। और आई थिंक विजन ज़्यादा है
हिम्मत भी ज़्यादा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अमोर क्या है आपकी इनकी शर्ट पे एक नाम लिखा है। अरे ये हमारा रूल है, चाहे मैं CEO हूँ कंपनी का, हाँ। लेकिन मैं भी यही शर्ट पहनता हूँ जब मैं कंपनी में होता हूँ। यूनिफॉर्म इट इज फॉर एवरीवन। कितनी बनाई आपने काली शर्टें? वी हैव गॉट 45 पीपल वर्किंग फॉर अस। ओह। 45 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं माशाल्लाह। एंड एवरीवन, हर आदमी यही शर्ट पहनता है। अच्छा अमोर बेसिकली क्या है, ये क्या ब्रांड है, किस चीज के लिए है? अमोर स्किन केयर है और हेयर केयर है अच्छा। एंड हेल्थ। जैसे इसके जो शैम्पूज हैं, अगर आप देखें तो वो शैम्पूज जो हैं वो मैं चूँकि I'm a guy, तो मैं वेरी सिंपल पर्सन, वेरी सिंपल पर्सन। मैं अप्रोच ऑल्सो, मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है। तो कोशिश मेरी ये थी कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आएँ जिससे बाल गिरना बंद हो सके। हाय, मर्द के लिए सबसे ज्यादा दिल पे बात लगती, बाल गिरने लगे तो। नहीं, मर्द या औरत कोई भी, दोनों। जेंडर स्पेसिफिक तो हम है नहीं, हाँ। बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। तो मैं वो लेके आया। तो उसके बाद फिर लोगों ने मुझसे कहा कि यार अच्छा शैम्पू, तो हमने एक ऐसा शैम्पू निकाला, ये हमारी पहला शैम्पू था। पहली जो आपकी प्रोडक्ट थी अमोर की, वो शैम्पू था। हमने 5 वेरिएंट्स निकाले थे अच्छा। जिसमें शुरू किया था, जिसमें हमने शैम्पू लिया था। हाँ। एक हमने इंस्टेंट ग्लो की क्रीम ली थी, इंस्टेंट ग्लो, जिसके अंदर हम स्मूथ सिल्की स्किन दे देते थे। मतलब वो क्रीम रात को लगा के सोए, सुबह उठे तो इंस्टेंट ग्लो। नहीं, आप 30 सेकंड्स में लगाइए। और मजे की बात ये सर्टिफाइड PCSIR सर्टिफाइड है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप उसको लगा के देखें, इट्स वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल। कोई भी लगा ले, ऑयली, ड्राई, ऑल टाइप ऑफ स्किन। अच्छा देखिए, चूंकि मैं खुद आई एम अ गाय एंड गाइज आर यूजुअली वेरी सिंपल, तो उनकी अप्रोच जो होती है वो भी बड़ी सिंपल होती है। आई वांट एवरीवन टू लुक ब्यूटीफुल, एवरीवन टू लुक जस्ट वेरी प्रेजेंटेबल। व्हाटएवर दे आर इन देयर ओन स्किन, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो हमने कभी ये नहीं किया कि आपको गोरा बनाना है या आपको ये करना है। आपकी जो स्किन है उसी को हम एनहांस कर देते हैं। फ्लॉलेस, बिल्कुल वाकई फ्लॉलेस होती है। तो हमने उसके साथ शुरू किया था। शैम्पू हो गई, फ्लॉलेस क्रीम हो गई, नाम भी तो बताते रहे ना please। अमोर, देखिए मैं खड़ा हो सकता हूं? खड़े हम दोनों कहना है ओके। सो द बेस्ट पार्ट इज लाइक लुक एट दिस इज द शैम्पू। ओके। ये हेयर फॉल कंप्लीट सोल्यूशन है, कंप्लीट हेयर फॉल सोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, इसको आप लगा लें और आपके बाल अगर माइल्डली गिर रहे हैं, माइल्ड बाल क्या गिरते हैं, अगर आपके 170 से ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो वो माइल्ड, उसको हेयर लॉस कहते हैं। Okay। तो ये उसको क्योर कर देता है, ये उसको क्योर कर देता है, आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अच्छा, फिर अगर आप थोड़ा सा मैसिव हेयर लॉस है, माइल्ड से ज्यादा है, यानी कि फर्ज कीजिए कि आपका 250 के करीब हेयर लॉस है पर डे, तो आपने ये सिल्क ऑयल है, इसके साथ आप इसके कॉम्बिनेशन के अंदर इसको लगा सकते हैं। मतलब कि रात को लगा के सो गए, ये हफ्ते में 3 बार 40 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स लगा के 40 मिनट्स छोड़ दिया एंड देन इसके बाद इसे शैम्पू कर लिया। शैम्पू हमारे पास 2 तरह के हैं, दिस एंड दिस। ये अमोर ब्लू है एंड दिस इज फॉर एंटी डैंड्रफ, और ये हमारे वॉल्यूम के लिए, ये एक्सट्रीम वॉल्यूम देगा आपको। लगाते ही आपको लगेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हो गए और गिरने से बंद हो जाएंगे, गिरने से रुक जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मुझसे लोगों ने कहा था, बिकॉज मैंने निदा अपने बालों के मामले में बहुत स्ट्रगल किए। अच्छा। बड़ी मुश्किल से मैंने बाल बचाए। हाँ। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी, बिकॉज जब आप कोई भी ऐसा टॉपिकल सोल्यूशन लगाते हैं जिससे आपके बाल गिरना तो रुक जाते हैं, लेकिन अगर वो लगाना छोड़ दें और 10 दिन तक आप बिल्कुल ना लगाएं तो विड्रॉल इफेक्ट्स की वजह से आपके बाल और 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसी पिल्स आती हैं, फिनेस्ट्रॉइड्स आते हैं जो आप खाएं, लेकिन खा तो लेते हैं आप, लेकिन अगर आप उनको कंप्लीटली मुसलसल ना खाएं तो फिर आपके बाल गिरने लगते हैं। फिर साइड इफेक्ट्स। तो आपको करना क्या था कि हमने ये, दिस इज टोटली ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये, इसके अंदर कोई केमिकल शामिल नहीं है। ये है क्या चीज? ऑयल है। अच्छा, एक ऑयल तो वो था जो आपने ब्लैक वाली बॉटल में लिखा है। ये गंजपन का इलाज है। ओ, अगर आप गंजे और ये मैं आपको आप फैसल काजी को फोन कीजिए, द एक्टर फैसल काजी, और उनको मोइन साहब के साथ जो फैसल, जी मैं पहचान गई, यू नो, हाँ, तो आप उनको फोन कीजिए, उनसे यस, और उनके बाल आ गए। I am just telling you, this actually works. मेरे भी यहाँ से जा रहे हैं, इसमें है ये जो आपने मुझे दिया। You have it. यहाँ से जा रहे हैं, हमारे तो यहाँ से शुरू होते हैं ना, आप लोगों के यहाँ से शुरू होते हैं, तो ये मैं यहाँ लगाऊंगी। You have it. You have it. आप देखिए, सारी चीजें इसमें आपकी। यस, एब्सोल्युटली। तो ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड गारंटी। देखिए, 2 हफ्ते में हल्का सा रुआ आता है, हाँ। 4 हफ्तों में थोड़ा सा ज्यादा, 6 हफ्तों में उससे ज्यादा, 8 हफ्तों में आपको लगता है कि आपके बाल आ गए, और फिर 10 हफ्तों के बाद आपको लगता है कि यार वाकई ये दिस एक्चुअली वर्क्स। तो हमने जो भी प्रोडक्ट्स निकाली हैं वो इट वर्क्स, ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं। अब जैसे ये हमारे पास दुनिया में आपने बड़े बड़े ब्रांड्स का विटामिन C सीरम यूज किया होगा। निता, कैन आई श्योर, प्लीज। ओके, आप सिर्फ देखिएगा एंड देन टेल मी हाउ डू यू फील। सिर्फ लगाइए, स्मेल इट एंड देन टेल मी हाउ डू यू फील। बहुत अच्छी स्मेल है। यस, ऐसा लग रहा है किन्नू है, किन्नू की वाकई ऑरेंज की खुशबू आ रही है। इस ऑरेंज वनीला आप देखिएगा, इसमें देयर इज अ टिंच ऑफ वनीला।
और ना कभी कभार आप विटामिन सी लगाते हैं बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, सिल्की स्मूथ स्किन हो जाती है, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, पैकेजिंग पे बड़ा आपने अच्छा ख्याल किया, मतलब लाइक अगर आप इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं जो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि पैकेजिंग बड़ी आपने क्लासी की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? अच्छा, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको इंस्टेंट लिफ्ट देता है, ग्लो देता है, एंड इट्स अनबिलीवेबल। हाँ। इसके साथ साथ जैसे हमारे पास ये राइस सीरम है, ये जैसे अब मैंने मेकअप करना है अपना, उससे पहले मैंने विटामिन सी लगा लिया। अमेजिंग, आपको और किसी उसके बाद- चीज की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम दे सकता हूँ, ये वाली। हाँ। और आप मेकअप, इसके बाद आप मेकअप ना करें एंड यू कैन कम ऑन एयर। डोंट टेल मी, वाकई यस, आप ट्राई करना चाहती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। Okay. इसको सिर्फ देखिएगा, ये आपको हाँ। इंस्टेंट ग्लो अभी दे देगा 30 सेकंड्स के अंदर अंदर। यू विल सी द डिफरेंस, आपको नजर आएगा। अच्छा, सी सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो PCSI अच्छा, रंग भी साफ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज देखिए, आप देखिए इसमें क्या कोई बेस बेस मिली हुई है, क्या ये चक्कर है? आप मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए इसमें जरा। 100% नेचुरल है, देखिएगा। साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना कोई? नो, PCSI सर्टिफाइड है ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, जब तक हम खुद इसे इस्तेमाल नहीं करते, हम देते नहीं हैं। There is no mercury or nothing. अभी मैं कहूँ तो चमक क्यों रहे हैं, ये सब चमका चमका के आप आए हैं अपने चेहरे अच्छा, पे। देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, मैं बहुत शाइस्ता इज एन एक्सट्रीमली वेल नोन एस्थेटिक Personality और हाँ। लेकिन मैं कभी नहीं जाता वहाँ भी, मैं कहीं भी नहीं जाता, बिकॉज मुझे लगता है कि एजिंग तो आनी है, लेकिन उसको हम डिले कर सकते हैं तो कर दें। तो दिस इज कॉल्ड प्लैटिनम गोल्ड, इट इज अनबिलीवेबल। आप अपनी स्किन में डिफरेंस देख सकते जी हैं। जी, मुझे खुद फील हुआ है, बहुत अच्छा फील है। अच्छा, जैसे उसके बाद हमने ये राइस सीरम निकाला है। अच्छा, ये मेरी दरियाफ्त है, इसके लिए मैंने लैब वालों का बड़ा दिमाग खाया है, बिकॉज मैं राइस क्योंकि आप जिस चीज में जाते हैं ना वो गहराई में जाते हैं। अच्छा नहीं, मैं राइस बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज्यादा। शौकीन है खाने के? नो मैम, मैं लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं राइस के पानी से मुंह धोता हूँ, राइस के जो मास्क हैं वो इस्तेमाल करता हूँ, राइस का सोप इस्तेमाल करता हूँ। राइस आपकी स्किन को लिफ्ट देता है, आपकी स्किन को क्लियर Tight करता करता है, है। टाइट करता है। Yes, yes. अच्छा, ये जो है दिस, अगर आपको पिंकिश होना है और आपको इंस्टेंट लिफ्ट लेनी है तो ये दिस इज कॉल्ड द राइस सीरम। ये लें आप प्लीज सिर्फ आपको बहुत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना। अभी आप देखिएगा, एंड फ्रेग्रेंस में हमने अच्छा, ये बहुत, कब लगाना है लेकिन ये तो बताइए। ये आप दिन में लगा सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, और whenever फर्ज you करें मुझे feel like। रात में शादी में जाना है और मुझे अपनी स्किन टाइट चाहिए, मैं आपको बताऊं, तो ये लगाओ? आपने आप राइस, आप सबसे पहले तो फेस वॉश से, हमारे फेस वॉश से अपना चेहरा धो लें। ठीक है। अच्छा, जब आपने धो लिया उसके बाद आपने सिर्फ ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगानी है, लेकिन ठीक है। इससे पहले आपने ये लगा लेना राइस सीरम। ओके। उसके बाद इसको लगा लें। आई किड यू नॉट, पीपल आर गोइंग टू आस्क यू द वे यू लुक, they always do, but वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये सब आपने तो मुझे गिफ्ट दे दिया ना, हाँ, मेरी तो एक सीजन तो निकल जाएगा मेरा आराम से। लेकिन जो आपको और जब सारी जरूरत हो। हमारी मेके वालियां जो हम देख रही हैं, जिनको साहिर पे इतना ट्रस्ट है, तो वो कहाँ से खरीदेंगी ये सब? ये ऑनलाइन है, आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर अभी दिया हुआ है। हम कोशिश ये करते हैं कि आप जब आपके प्रोग्राम के थ्रू भी, हमारे अपने शोज़ के थ्रू भी जो कॉल्स आती हैं उसको हम अटेंड कर सकें। देयर आर पीपल हु आर लाइंड अप राइट नाउ जो आपकी कॉल्स को ले सकते हैं। आप हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं amorebeauty.com पे, और वो ब्यूटी जो है BEAUTEE.com पे, वहाँ जा सकते हैं। और अभी जो नंबर चल रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा, आप राइट अवे कॉल कर सकते हैं, वो आपका राइट अवे ऑर्डर लेते हैं। टाइम कितना लेते हैं डिलीवर करने में आप लोग? हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर, बाय द टाइम वी रिसीव, हम 24 घंटे में डिलीवर कर देते हैं। हाँ। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी, हम 76 डेज विदाउट कंप्लेंट्स हैं अभी, नॉट अ सिंगल अगर कंप्लेंट। खुदा ना खास तभी किसी की कंप्लेन आ जाए फिर क्या होगा? हम एक तो हमारे पास कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स आर देयर अच्छा। टू हेल्प। अच्छा, फिर कभी कभी हो सकता है कि कुछ लोगों पे प्रोडक्ट नहीं काम सूट करे, नहीं कुछ सूट कर रहा, तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि हम फिर उसको रिफंड कर देते हैं। ओके। अगर ऐसा होता है, हम तो कंसल्टेशन करते हैं, और शायद एक ही मरतबा ऐसा हुआ है, टोटल एक मरतबा ऐसा हुआ है कि हमें किसी ने फ़ोन किया और कहा कि नहीं जी मुझे, और उनको भी जब हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने फिर कुछ और प्रोडक्ट्स भी लेनी थी, एक्सचेंज करवा लिया। वो उन्होंने फिर कुछ और ऑर्डर दे दिया, बिकॉज अच्छा, उनको पता चल गया कि बात ये नहीं है कि वो शायद उनकी स्किन के अंदर थोड़ा सा कुछ इशू था। अच्छा, हमने एक चीज़ और की, तो अगर आप लोगों के फ्री कंसल्टेशन भी है? और 24/7 है, आप अपना सवाल छोड़ दें, वो गोइंग टू कॉल यू बैक, डॉक्टर्स आर गोइंग टू कॉल बैक, वी हैव 3 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड जो आपको कॉल करते हैं। ग्रेट। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज दिस इज, देखिए ये कंपनी, मेरा एक विजन है, मैं नहीं हूँगा उस वक्त, बट ये कंपनी होगी। कभी आप लोग जब न्यूयॉर्क जाएंगे तो मैंने ख्वाब देखा है अमोर के लिए, और उसके नीचे लिखा होगा मेड इन पाकिस्तान। टाइम स्क्वायर पे आप देखिएगा अमोर आएगा और उसके नीचे लिखा होगा मेड इन पाकिस्तान। हम दुनिया में हर चीज़ कर सकते हैं, वो पाकिस्तानीज वी कैन डू एनीथिंग। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये हमारे गोल्ड कैप्स हैं, ये मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। ये किस लिए? बताता हूँ। अच्छा। अगर आप
डाइट नहीं करना चाहते, वेरी सॉरी, मैंने एक शॉर्टकट तलाश किया। अगर आप डाइट नहीं करना चाहते और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मेरे घुटनों के अंदर प्रॉब्लम है तो आई कांट डू एक्सरसाइज, अच्छा। मैं डाइट भी नहीं कर सकता, तो आप इसका एक गोल्ड कैप ले लें। अच्छा, मैंने बहुत सिंपल इसलिए किया है, ये 100% ऑर्गेनिक है, देयर इज नथिंग, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, इट्स ऑल ऑर्गेनिक। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, ये आपको इंचेस से कम करता है, मतलब यहाँ से आपके जो लव हैंडल्स और होते हैं। कितने दिन में? ये बताता हूँ, शुरू में 2 वीक में आपको असर लगता है, फिर 4 वीक के अंदर असर आता है। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 2 से 2.5 माह लगते हैं जो बाकायदा आपको शेप में आने से। अच्छा, आपको सिर्फ इतना करना, नाश्ते के बाद एक गोल्ड कैप लेनी है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। पूरे दिन कुछ नहीं आपने खाना? आप सब खा सकते हैं। नहीं, पूरे दिन आपने ये एक कैप्सूल लेनी है बस। नाश्ते के बाद एक कैप्सूल लेनी है। पूरे दिन आप कुछ भी खाएं, कोई डाइट की जरूरत नहीं है, बट अगर आप डाइट करेंगे तो रिजल्ट्स और रैपिड होंगे, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो और रिजल्ट्स रैपिड होंगे। लेकिन आप सिर्फ पानी पिएं, इनफ वाटर इनटेक आपका हो और पोर्शन मैनेज कर लें खाने के, और उसके बाद इसको खाएं, आप देखिएगा आपको रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। ज़बरदस्त। मुझे, हम लोगों को पता है कि आपकी हर चीज़ बहुत बेहतरीन होती है, और इंशाल्लाह मोर भी जो है वो साहिर लोधी का नाम पाकिस्तान में तो है ही, इंटरनेशनली भी एज मोर के CEO जो है वो आपका नाम जाएगा इंशाल्लाह। एक विजन है निदा कि हम जब हम थोड़े से और सेटल हो जाते हैं तो पीपल विल ओन दिस कंपनी, आई विल नेवर ओन दिस कंपनी। मैंने इसको इस्टेब्लिश इसलिए नहीं किया बिकॉज हम इसको कंपनी के तौर पे लेकर चलना चाहते हैं। दिस इज़ फैमिली टू अस, ये हमारे लिए फैमिली है अमोर। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वन डे इंशाल्लाह वेरी वेरी सून दिस विल बी ओन बाय पीपल, तो इंशाल्लाह ताला आई गॉट समथिंग फॉर यू, ये आपके लिए है। हमारे मेरा एक सीजन तो परफेक्ट नहीं, आप कभी क्योंकि मेरे पास पार्लर जाने का टाइम नहीं होता सीरियसली। ये चीज़ें करने से जो मैं 3-3, 4-4 घंटे पार्लर में लगाती हूँ वो टाइम मैं अपने बच्चों को दूंगी। अच्छा, एक जुमला जो हमारे लोगों ने कहा है आपके लिए, मैं वो बोलना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा था ये बता दीजिएगा निदा को, दे स्पेशली प्रैक्टिस फॉर यू एंड दे सेड दैट दे लव यू। थैंक यू। ये हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, अमोर फैमिली की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। तस्वीर हो जाएगी। तो जी बहुत शुक्रिया आपका साहिर हमारे शो पे आने का, और इतनी अच्छी ब्रांड, इतनी अच्छी प्रोडक्ट पाकिस्तान को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये था आज का प्रोग्राम। आप सरप्राइज हो गए ना इन दी एंड के कौन आया हमारे शो पे। बेस्ट ऑफ लक साहिर आपकी इस प्रोडक्ट के लिए और मोर के लिए, बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत कामयाब हो हर तरह, जिस शोबे में आप रहे हैं कामयाब। थैंक यू वेरी मच निदा, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ